चलिए, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मज़े में। चलिए, दोस्तों, आज की अपनी जो क्लास है आप समझिए, पहले इस क्लास का एक मोटिव समझिए। और हम लोग में यहाँ पे जो रेलेवेंट बात है हमारी, वो हमारी 15-20 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही करवाने वाला हूँ। और बहुत अच्छी है, पहले से आज मैं बिना पट्टे के बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छी है ना। तो बस ऐसे ज़्यादा झुकना नहीं है, ध्यान रखना है मुझे। सुनिएगा दोस्तों, आइए। गाइस शैल वी स्टार्ट। गाइस शैल वी स्टार्ट, प्लीज़ फटाफट मुझे बताओ। ठीक है, अब सुनिए। हम लोग एक मिनट रुकिएगा, मैं सबको वो कर दूं, मैं अनम्यूट नहीं होना चाहिए। हाँ, सुनिएगा दोस्तों। गाइस, यकीन मानिए, आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आप कोई क्वेश्चन में अटक जाएं। क्वेश्चन जो आते हैं आपके, मोटा मोटी आप देखिए किससे आते हैं। आपके जो क्वेश्चन आते हैं चेन बेस से, तो आपके क्वेश्चन आते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, डिफ्लेशन से, लिंक चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर से, या तो आपके क्वेश्चंस आते हैं इन मेथड से। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे भरे हुए हैं। या तो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी पे छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन फिर भी जो आपके आईसीएआई का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना, उसमें इतने करेक्शंस हैं, मतलब हर ऑल्टरनेट क्वेश्चन में करेक्शंस हैं। या तो ऑप्शन गलत है, या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। 330 की जगह 325 है, 325 की जगह 313 है। तो छोटी छोटी करेक्शंस की वजह से आपके आंसर्स मैच नहीं कर रहे, और जिसमें आपको लग रहा है कि आप कहीं गलत जा रहे हो। इसीलिए मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन बैंक भेजा है, इसमें सारे एडिशनल क्वेश्चन बैंक, सारे प्रैक्टिकल ए टू जेड सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल दिए। सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। और मैं इसको डिस्कस करना जब शुरू करूंगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब एग्जाम के एक दिन पहले मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम इस एडिशनल क्वेश्चन बैंक में दें। इसलिए मैंने वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर मैंने आपको एक पेज ऐड किया, और यहां पर मैंने 4-5 क्वेश्चन ऐड किए। दिस विल बी मोर, संदीप आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है। दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट टू रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस जहां पे आप गलत साबित हो रहे थे, जहां पे आपका आंसर मैच नहीं कर रहा था। बट स्टिल गाइस, हम यहाँ पे 30-35 मिनट स्पेंड करके 40 मिनट्स में, एक लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे सेशन में हम इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा डिस्कस कर लेंगे। जहां पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा वो मैं लीव कर दूंगा, आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इंडेक्स नंबर का रिवीजन भी कर लेंगे लगे हाथ, एक बार लगे हाथ रिवीजन भी कर लेंगे जितने भी क्वेश्चंस फॉर्मूले आने वाले हैं। ठीक है, सुनिएगा। लगभग सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, लगभग सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, लिंक रिलेटिव चेन बेस सारे रिवाइज हो जाएंगे। सुनिएगा गाइस, यहां से शुरुआत करते हैं हम रिवीजन की। सुनिएगा, डिफ्लेशन, रियल वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो भी आपकी नॉमिनल वैल्यू है, जो भी आपकी रियल वेजेस है, जो भी आपकी नॉमिनल वेजेस, उसको डिवाइड करते हैं प्राइस इंडेक्स ऑफ दैट ईयर से, और हमको मिल जाता है रियल वेज। जैसे कि आपको याद होगा गाइस, ये उस व्यक्ति की सैलरी है, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, आप डिवाइड करते हो प्राइस इंडेक्स से, आप डिवाइड करते हो प्राइस इंडेक्स से, डिवाइड करते हो मनी वेज को, उस व्यक्ति की किसी भी चीज को यदि आपको रियल टर्म्स में कन्वर्ट करना है एज पर द इन्फ्लेशन, गाइस हम क्या करते हैं, नॉमिनल वेजेस डिवाइडेड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो जो भी प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है उससे डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सर नेटवर्क नहीं है गौरी, ब्लर आ रहा है। एक बार नेट को, एक बार अपन मीटिंग को बंद करके चालू करें। गाइस हम लोग इसमें ऐसे 5 मिनट स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको बंद करके चालू करें। गाइस एक बार मुझे बताओ, क्या वीडियो ब्लर आ रहा है क्या। क्लियर है सर, क्लियर है सर। सर कंटिन्यू। नहीं है, नहीं है। आपका नेटवर्क एक बार फ्लक्चुएट हुआ होगा तो मेरा फ्लक्चुएट होगा, बस। क्लियर है सर, ओके। गाइस नाउ प्लीज 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 नाउ प्लीज पे अटेंशन, फ्लो मत तोड़िएगा। सर ये हमारा डिफ्लेटेड वैल्यू होता है। डिफ्लेटेड वैल्यू को ही यूज करके दोस्तों, हमने यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, जिसको मैंने थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज करी, मैंने क्वेश्चन ऐड किए यहाँ पे और ज्यादा। आइए इस पे बात करते हैं, सुनिएगा दोस्तों। आइए इस पे अपन बात को शुरू करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सुनिए दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, सुनिएगा दोस्तों, जो भी एक रोजमर्रा के आइटम होते हैं जिसमें फूड, हाउसिंग, क्लोथ, फ्यूल और टोबैको जैसे आइटम है, इन सभी चीजों को दोस्तों परचेस करने के लिए मुझे आज कितना पैसा लग रहा है। मान लीजिए इसको परचेस करने के लिए आज मुझे लगता है 500 रुपए, और 10 साल के बाद मुझे इसको परचेस करने के लिए, अपने रोजमर्रा की चीजों परचेस करने के लिए लगता है 800 रुपए। गाइस ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बस एक इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का एक मेजर है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज मुझे 2000, मतलब जैसे 10 साल बाद लग रहा है 800 रुपए, 800 रुपए आज से कंपेयर करना है आज के लेवल पे। उस दिन मेरी महंगाई कितनी बढ़ गई, 800 रुपए। उसी चीज को, इतनी इन चीजों को, रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए आज कितना लग रहा था, 500 रुपए।
800 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो जो आपका है दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज इतने से आपकी महंगाई बढ़ गई। गाइस ये हमारा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इसको हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के लेवल पे सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको लिखवाए थे। एक बार फिर से लिख लेते हैं, नोट्स आपके पास है। एग्रीगेट मेथड दोस्तों, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, फैमिली बजट मेथड, और मैंने एक आपको लिखवाया था इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स। चलिए एक बार इसमें फॉर्मूले को फिर से फिल कर लीजिए। सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीगेट मेथड से होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू गाइस समेशन ऑफ लास्ट ईयर वाला समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इन 200। आप देखिए फैमिली बजट मेथड होता है दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ गाइस PV अपॉन समेशन ऑफ V। V यहां पर वेट होता है दोस्तों, P हमारा प्राइस रिलेटिव होता है, P हमारा प्राइस रिलेटिव होता है। प्राइस रिलेटिव आप सभी को पता होगा कैसे निकालते हैं हम, P1 अपॉन P0। P0 यहां पर होता है हमारा लास्ट ईयर का प्राइस, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है गाइस, सॉरी ये हमारा P1 होता है करंट ईयर का प्राइस, P0 हमारा होता है बेस ईयर का प्राइस, अलग अलग कॉमोडिटी के लिए दिया हुआ है तो, ठीक है, इनटू 100 गाइस। और यहां पर V हमारा होता है वेट, या तो ये दिया हुआ है, यदि मान लो ये टिक है दोस्तों, ये टिक है, या तो आपको ये वेट दिया होता है। यदि वेट नहीं दिया होता तो हम सभी को पता, हम वेट लेके चलते हैं P0 Q0 का, P0 Q0 से हम वेट निकाल सकते हैं। इसकी नौबत कभी आपके एग्जाम पे नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ठीक है गाइस, एक हमारा होता है इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स, इसको लिखिएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ, जब आपको दोस्तों बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री के इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं और आपसे मांग रहा है जनरल इंडेक्स, या तो कह रहा है आपसे ओवरऑल इंडेक्स नंबर मांग रहा है, तो हम लगाते हैं अलग अलग इंडस्ट्री का कोई इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। सो गाइस समेशन ऑफ PI, समेशन ऑफ I इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्री का, उस इंडस्ट्री का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी हम इंडेक्स नंबर का एवरेज लेते हैं। ठीक है, इस पे बात करेंगे। ये 3 फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 3 फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है दोस्तों। इसके बाद जी यहाँ पे दोस्तों एक ट्विस्ट आता है, जिस ट्विस्ट की वजह से इतने सारे करेक्शंस हैं, इतने सारे करेक्शंस निकल रहे हैं ICM मॉडल में, पर मैंने आपका पूरा डेटा सही करके मैंने क्वेश्चंस प्लांट किए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप एडिशनल क्वेश्चन बैंक से डेटा का मत उठाइए। यदि आपके आंसर नहीं आ रहे, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन किया था, आपके आंसर नहीं आ रहे, आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे ढूंढिए जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया है, यहाँ से डेटा को उठाइए। मान लीजिए 5 रुपए का भी फर्क डाल दिया तो आपके आंसर वैरी कर जाएंगे। 5 रुपए का भी यदि फर्क डाल दिया तो भी आपके आंसर वैरी कर जाएंगे। ठीक है, अब सुनिएगा, सर ICAI क्रिएट्स गाइस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जहां पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब सुनिएगा, अब सर यहाँ पे 2 तरीके से मैंने क्वेश्चंस को बांट दिए हैं जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाले। सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आस्क फॉर द रियल वेजेस, या तो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है डिफरेंस इन द रियल वेजेस। तो गाइस जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला of deflation and convert them into real wages। सर आप कहना क्या चाहते हो, अभी बताता हूं दोस्तों, अभी बताता हूं। एंड कन्वर्ट देम इनटू रियल वेजेस, यदि आपसे सिर्फ रियल वेजेस मांग रहा है, आपसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वर्ड लगा देगा, आपको घुमा देगा, लेकिन आपसे सिर्फ यदि वो रियल वेजेस मांग रहा है तो डिफ्लेशन का फॉर्मूला यहां पे लिखना है, वो लिख लो, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का फॉर्मूला हमारा होता है गाइस, दैट इज रियल वेजेस इज इक्वल्स टू गाइस, यहां पे अपन क्या लिखते हैं, करंट, यहां पे आप लिख लीजिए या तो करंट वैल्यू, या तो आप वेजेस सैलरी कुछ ले लीजिए, ऐसे लिख लेते हैं अपन, वेजेस लिख लीजिए, वेजेस डिवाइडेड बाय गाइस प्राइस इंडेक्स, यहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दे दे ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। यही हमने रिवाइज किया। यहाँ पे वेजेस, कोई भी चीज को, जिस भी चीज को आपको रियल टर्म में कन्वर्ट करना है, चाहे सैलरी को कन्वर्ट करना है, चाहे किसी व्यक्ति की वेजेस हो, किसी भी चीज को, दैट डिवाइडेड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ दैट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। यदि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जगह सिर्फ प्राइस इंडेक्स वर्ड यूज कर रहा है तो ऑल आर सेम, अल्टीमेटली मुझे एक प्राइस इंडेक्स चाहिए, चाहे वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनरली यूज होता है उन वस्तुओं के लिए, जो ऐसी चीजें जो रोजमर्रा में यूज होती है, उसका प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन शुरू किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और बस यहीं पे आपसे वो खेल जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वर्ड यूज करता है तो अब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में सोचने लग जाते हैं, जबकि वो सिर्फ आपसे रियल वेजेस मांग रहा था। आइए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। गाइस क्या ये लिख लिया दोस्तों, क्या ये लिख लिया,
क्या मैं इस पे क्वेश्चन की शुरुआत करूं? अभी एक क्वेश्चन लूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फिर उसमें थोड़ा सा अमाउंट चेंज करूंगा और क्वेश्चन बन जाएगा इसका। आपको लगेगा सर दोनों क्वेश्चन एक ही तो है, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में अलग है, वो मैं आपको साबित करूंगा अभी। गाइस, इज दिस डन? अब देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ 1959 वाज 313। 19 गाइस, यहाँ पे कुछ करेंगे, ये भी मॉड्यूल में उठ पटांग कुछ भी ईयर वियर बीच में सडनली आ गए, काट देना, ठीक है ना। 1957 में दोस्तों देखिए वेजेस देके रखा है, कितनी है वेजेस 1957 में गाइस, और आपको प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देके रखा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 313, ठीक है। एंड एवरेज मंथली सैलरी इन 1957 ऑफ द वर्कर वाज 160। कह रहा है रियल वेजेस निकालिए। दोस्तों यहां पे मुझे बताइए, क्या मुझसे कुछ भी कुछ मुझे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मांग रहा है कि रियल वेजेस मांग रहा है? सर ये आपसे मांग रहा है रियल वेजेस। अमन सर प्लीज अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द रियल वेजेस। सो गाइस, रियल वेजेस इज इक्वल्स टू करंट वेजेस, करंट वैल्यू कितनी है 160 डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ दैट ईयर 313 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आप मुझे आंसर बता दोगे गाइस? मुझे आंसर बता दोगे कितना आ जाएगा? 160 डिवाइडेड बाय 313 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया गाइस? 51.12 गाइस, 51.12 गाइस। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए, अब ये दो क्वेश्चन दोस्तों देखने में हूबहू एक समान, लेकिन एक क्वेश्चन आपका डिफ्लेटेड वैल्यू का है, दैट इज रियल वेजेस निकालने का है, और एक क्वेश्चन आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग पर है। अब दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, क्या अप्रोच होना चाहिए, हम लोग बहुत ही कॉमन सेंस से डील करेंगे, आपको कोई फॉर्मूला ओरिएंटेड में नहीं लेके जाऊंगा। गाइस शैल वी स्टार्ट? दोस्तों ये तो बड़ा इजी ना, मतलब मैंने आपको वहां से रिवीजन से शुरुआत किया, इसलिए क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अब सुनिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी व्यक्ति का कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी था 313, कुछ सालों के बाद उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हो गया और उसकी सैलरी इतने से इतनी हो गई। आप बताइए सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, या तो जो अभी सैलरी मिल रही है उसमें और कितना ऐड करे ताकि सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग वो मेंटेन कर पाए। गाइस क्वेश्चन आस्क फॉर द वेजेस, गाइस क्वेश्चन आस्क फॉर द वेजेस कंपनसेशन या तो एडिशनल डियरनेस अलाउंसमेंट मांग रहा है प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। मतलब उस टाइम पे वो जो भी घर, गाड़ी, मकड़ा, सॉरी कपड़ा, मकान, ये चीजें दोस्तों सुनिएगा, फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, फ्यूल और टोबैको। आपको लग रहा है हमने टोबैको क्यों ऐड किया? यदि मान लो थ्योरी क्वेश्चन आ जाए, आज तक नहीं आया, इसमें से कौन कौन से चीजें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए कैलकुलेट करने के लिए यूज होती हैं? सो गाइस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ये कमोडिटीज इंक्लूड होती है, फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, फ्यूल और टोबैको। टोबैको भी आता है दोस्तों, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है गाइस? सुनिएगा, तो सुनिए यहां पे दोस्तों हम लगाएंगे कॉमन सेंस। यहां पर हम क्या लगाएंगे? अपना कॉमन सेंस, जैसे कि हम कर रहे थे। अब मैं पहले क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको आके लिखवाऊंगा। ये चीज ऑलरेडी करवाई हुई है, मतलब मैं आपको रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ रिवीजन ही करा रहा हूँ। क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्वेश्चन गलत है, आपके आंसर नहीं आ रहे, और इतना दिमाग खराब हो रहा है, मेरा खुद का पूरा दिमाग खराब हुआ है 1.5 दिन पूरा। सुनिएगा गाइस, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, गाइस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गोज अप फ्रॉम, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतने से, गाइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोल दो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बोल दो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 110 से बढ़ के हो गया 200, ठीक है अमन सर। एंड सैलरी ऑफ द वर्कर, गाइस सैलरी ऑफ द वर्कर रेस फ्रॉम 325 से लेके 500, ठीक है। द वर्कर डज नॉट रियली गेन, द रियल वेज, गाइस द रियल वेज डिक्रीज्ड बाय, रियल वेज कितने से कम हो गई? अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, रियल वेज कितने से कम हो गई। ये क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा है, जो भी लग रहा है छोड़ो, अभी बस पढ़ के छोड़ दो, रुक जाओ, आंसर गलत है, 75 गलत है। सुनना, अब एक बार फिर से, अब अगला एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। गाइस प्लीज 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 मेरे को हेल्प आउट करो, मुझे यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने दो। दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, इंस्टीट्यूट ने गलत आंसर भी दिया है, लेकिन मैंने आपको जो चीज पढ़ा रहा हूँ, आपके आईसीआई मॉड्यूल में 2 क्वेश्चन है, एक को गलत किया, एक को सही किया, क्वेश्चन सेम, एक जगह सही आंसर, एक जगह गलत आंसर है। ऐसे हर जगह 2-2 क्वेश्चन प्लांट किए हैं, एक जगह अलग ऑप्शन, एक जगह गलत अलग आंसर। तो मैं आपको सही वाला बता रहा हूं, बाकी सब इग्नोर करो, अब सब इग्नोर करो, और इन दोनों में बाइफर्केशन क्रिएट कर रहा हूं। गाइस प्लीज 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 प्लीज, यस नेहा गलत, जो भी लोग कह रहे हैं 90.9090 वही तो नेहा गलत है। अब मैं आपको यही चीज समझाना चाहता हूं, सुनिएगा प्लीज प्लीज गाइस, प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट। मैं जानता हूं यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, वो लगाना है, पर इस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या? आइए बात करते हैं, सुनना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ द गोज अप फ्रॉम
110 से, सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 110 से बढ़ के हो गया 200। सैलरी ऑफ द वर्कर रेस गाइस, सैलरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था ये, और गाइस सैलरी ऑफ द वर्कर गोज फ्रॉम 325 से 500। आपकी बुक में यहां पे गलती से 330 लिखा हुआ है, गलत है, उसे छोड़ देना, दिमाग मत लगाना, ठीक है। सुनना, therefore in real terms to maintain the previous standard of living, उसको कितना एडिशनल अमाउंट मिलना चाहिए सर। अब देखिए यहां पे आप बिल्कुल कह सकते हो सर, देखिए 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 जैसा आपने समझाया था हमें, जब हमारा महंगाई है, जब महंगाई है 110 की, तो मेरी सैलरी कितनी है 325। तो जब महंगाई 1 की होगी तो मेरी सैलरी होना चाहिए इतनी। अब जब महंगाई है 200 की, तो अमन सर मेरी सैलरी होना चाहिए 325 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 110। सर मेरी सैलरी होना चाहिए, जस्ट अ सेकंड गाइस, सर मेरी सैलरी होना चाहिए 590.90, या तो 909 है तो 91 लिख देता हूं मैं यहां पे राउंड ऑफ करके, पर मेरी सैलरी है 500, तो मुझे एडिशनल मिलना चाहिए 90.91, मुझे एडिशनल मिलना चाहिए 90.91। क्या इसमें कोई दिक्कत है? यस गाइस, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर। यही हम करते आ रहे थे सर, जब भी हमसे व्हेन द क्वेश्चन डिमांड्स फॉर वेजेस कंपनसेशन या एडिशनल कितना पे करें, गाइस जस्ट अप्लाई यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। दोस्तों ये चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, मैं इस पे लिखवाने की टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। सुनना, लेकिन सर यहां पे ऐसा क्यों नहीं, सुनिए ये क्या कह रहा है, देन द रियल वेज डिक्रीज्ड बाय, ये नहीं कह रहा कि उसको आज सैलरी 500 की मिल रही है तो कितनी सैलरी मिलना चाहिए था उसमें कितनी गिरावट है। ये कह रहा है रियल वेजेस कितने से गिर गई। मतलब जब ये मान लेते ये बेस ईयर है गाइस, ये है आपका बेस ईयर, ये है आपका करंट ईयर, तो रियल वेजेस एज कंपेयर टू बेस ईयर कितने से गिर गई, तो हमें यहां पे निकालना है रियल वेजेस का डिफरेंस। सर रियल वेजेस कैसे निकालते हैं गाइस, वेजेस अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ दैट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, 325 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आ गया दोस्तों 295.45। इसे कन्वर्ट करिए दोस्तों रियल में, इसे कन्वर्ट करिए, 500 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, सर ये आपका आ गया 250। ये मुझसे डिफरेंस मांग रहा था रियल वेजेस में, कि रियल वेजेस कितने से घट गई। पहले आपकी रियल वेजेस 295.45 की, और अब आपकी रियल वेजेस है 250 की, तो आपकी रियल वेजेस घट गई 295.45 माइनस 250, आपकी रियल वेजेस में गिरावट है 45.45। गाइस यहां पे मुझसे सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेशन का सवाल है, ये मुझसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा था रियल वेजेस या तो डिफरेंट इन रियल वेजेस, डिफरेंस इन द रियल वेजेस। तो आपको बेस ईयर का रियल वेजेस निकालना है, करंट ईयर का रियल वेजेस निकालना है, दोनों का डिफरेंस लेना था। और यहां पे मैं आपसे कह रहा था सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब सेम लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, जो रोटी कपड़ा मकान में पहले खा रहा था वही चीज मुझे कंटिन्यू करने के लिए मुझे आज मेरी सैलरी कितनी, अरे देख भाई तब तुम लगाओ यूनिटरी मेथड। गाइस क्या ये दोनों पॉइंट में क्लैरिटी है? इसलिए मैंने पहले आपको एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत की कि भैया रियल वेजेस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और फिर ये दोनों क्वेश्चन पे आपको महारत हासिल कराई। गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है? बस इसी का पूरा झगड़ा मॉड्यूल ने अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर ड्राफ्ट कर दिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दोनों चीजें अलग हैं। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर क्वेश्चन में आया था तो यूनिटरी मेथड के बारे में सोचना नहीं है, नहीं देखो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, यहां भी है रियल वेजेस वर्ड, लेकिन अरे रियल वर्ड से मतलब नहीं है, यहां पे क्या मांग रहा है, देन द रियल वेजेस कितने से बढ़ गई और कितने से घट गई। अरे तो इसको मैं थोड़ी ना कंपेयर करूंगा 300 को इससे, रियल वेजेस कितने से चेंज हो गई। अरे देख भाई पहले 325 तेरी नॉमिनल वेजेस थी बेस ईयर की, उसका रियल वेजेस, ये तेरी 500 रुपए आज की सैलरी पर, इसकी रियल वैल्यू कितनी है 200-250 रुपए, रियल वेजेस का डिफरेंस मांगा है। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? ये आपको लग रहा होगा दोस्तों मुझे पढ़ाने में मात्र आपको 2 मिनट लगे, पर क्लैरिटी ऐड करने के लिए क्वेश्चन को साथ में बाजू में कंपैरिजन में ही रखा है, ताकि आप अब कंफ्यूज ना हो, अरे क्वेश्चन बैंक में गलती, यहां वहां गलती है, एमटीपी में आ रहा है, आपको कभी ये लगा रहे हो कभी लगा रहे हो, क्लैरिटी से लगाओ। हाँ डिफरेंस इन रियल वेजेस मांगा है या तो सिर्फ रियल वेजेस मांगा है, डिफ्लेशन का क्वेश्चन है।
और आपसे सेम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए और कितना पैसा दूं या सैलरी कितनी होनी चाहिए थी, इस पे भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे। गाइस 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 देखिए, अब ये क्वेश्चन में भी आपके मॉड्यूल पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लगाइए एलडीआर। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था दोस्तों, थोड़ा सा एक क्वेश्चन हटके है, पर मैं आपको इसको मैथमेटिक्स, सिंस हमें मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आता है, तो हम मैथमेटिक्स का यूज करके इस चैप्टर को पूरा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। गाइस शैल वी स्टार्ट? आइए, ये 2 क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों, इसके बाद मैं कहता हूं आप ये पूरी क्वेश्चन बैंक मत करिए, 4-5 क्वेश्चन ही चुन चुन के कराऊंगा, बाकी मत करो, आप कहीं गलती नहीं करोगे। जहां जहां पे अरे वही क्वेश्चन तो बार बार आ रहे थे ना, आपको ये चीज मैंने इसलिए दी एग्जाम के एक दिन पहले, बस 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है आपको और करने बस। संदीप ट्रस्ट में आपके लेवल पे दिक्कत है क्या? मुझे यहाँ दिख जाता, मतलब यहाँ पे लिख करके आ जाता, कोई प्रॉब्लम होती तो। गाइस मुझे बताओ, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं दोस्तों, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अब ये क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब मैं आपको जो करवा रहा हूं दोस्तों, आज तक एग्जाम में आए नहीं, पर आपके एडिशनल क्वेश्चन बैंक में थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। लेट्स डिस्कस दैट गाइस, लेट्स डिस्कस दैट, प्लीज प्लीज सुनिएगा, सुनिएगा। इसलिए मैंने टोबैको वहां पे लिखा, द कॉस्ट ऑफ टोबैको was increased by 50%। थोड़ा कॉमन सेंस लगेगा यहाँ पे, सुनना। To a certain hardened smoker who maintain his formal scale of consumption, फॉर्मल स्केल मतलब कुछ थोड़ा बहुत धूम्रपान वो करता है, ठीक है। सेड दैट द इंक्रीज इन द कॉस्ट, सुनिए, जब उसका महंगाई बढ़ी, सुना दोस्तों, जब टोबैको का प्राइस 50% से बढ़ा तो उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग 5% से बढ़ गया, ठीक है। बिफोर द चेंज इन प्राइस ऑफ द परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज ड्यू टू द बाइंग टोबैको। अच्छा, मतलब टोबैको का कितना परसेंट है उसके लाइफ में, सुनिएगा सुनिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये है थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन। मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझाता हूँ। एक बार मुझे कह दो क्या आपका ध्यान यहाँ पे, मैं आपको पूरा सेशन में 5 या 6 क्वेश्चन के लिए बुलाया हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे पहले करवा रहा हूँ। फिर ये मैं जो भी ये पूरा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है। गाइस सुनना, गाइस सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। रोजमर्रा की चीजों को खाने पीने या जीने के लिए दोस्तों जो हमें पैसा चाहिए, मान लेते हैं एक बास्केट है, इस बास्केट में दोस्तों सब चीजें डाल दें, ये बास्केट आज 500 रुपए की आती है, तो आज से 10 साल बाद मुझे यही बास्केट खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, इन दोनों का रेशियो को हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सुनना गाइस 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 गाइस, अब सुनिए, अब ये कह रहा है यदि मान लो मेरा पूरा जीवन, मैं अपने एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, है कोई मिस्टर एक्स, सुनना, यदि मान लेते हैं मेरा पूरा जीवन मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा लाइफस्टाइल सिर्फ टोबैको पे ही निर्भर होता, ना घर, ना गाड़ी, ना फ्यूल, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ टोबैको से ही मेरा जीवन होता, तो जब टोबैको का प्राइस बढ़ा 50% से, तो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी 50% से बढ़ जाना चाहिए था। बोलो हाँ, बोलो है ना। यदि मेरा पूरा जीवन सिर्फ एक ही चीज पे निर्भर है, टोबैको पे, यदि इसका इसकी इसकी कीमत 50% से बढ़ी, तो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब मुझे भी अब उसको उस कॉस्ट ऑफ लिविंग, सेम लाइफस्टाइल जीने के लिए, उतने ही सिगरेट पीने के लिए मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग उतने से बढ़ जाएगी, उतने ही परसेंट से बढ़ जाना चाहिए। बोलो हाँ है ना, यस और नो गाइस? हाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे टोबैको का प्राइस बढ़ा 50% से, लेकिन मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा मात्र 5% से, मतलब मेरे जीवन में बाकी चीजें भी हैं, टोबैको के अलावा घर, रोटी, कपड़ा, मकान भी है, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं जो वेटेज है x इज फॉर द टोबैको, मैं यहाँ पे लेट द परसेंटेज ऑफ टोबैको बी x एंड अदर कंजम्पशन बी x y, मैं ऐसा कुछ लिख नहीं रहा। सुनिएगा दोस्तों, मान लेते हैं कि x इज द वेटेज, टोटल वेटेज में दोस्तों, टोटल 5 चीजों में से टोबैको का वेटेज है x आउट ऑफ 100%, ठीक है, और बाकी y है फॉर अदर्स, जिसमें घर, फ्यूल वूल सब आ गया, ठीक है। ये टोटल 100% है, मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग आज बेस ईयर में 100% है। कॉस्ट ऑफ लिविंग गाइस, मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग को टोटल, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है, इन सभी को हम कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं गाइस, दिस प्लस दिस प्लस दिस, रोजमर्रा की चीजें, ये 100% है। सुनिएगा गाइस, सुनिएगा, अब यहाँ पे ये रहा मेरा टोबैको का जो भी मेरा परसेंटेज है, वेटेज है मेरे लाइफ में, प्लस ये अदर, ये टोटल 100% है, ये टोटल 100% है। सुनना गाइस, टोबैको को बढ़ाइए 50% से, मतलब ये हो जाएगा मेरा टोबैको बढ़ा 50% से, गाइस टोबैको बढ़ा 50 पर, मतलब 50% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5x, बाकी चीजों में कोई चेंजेस नहीं आए, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरा बढ़ गया 105 से,
पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग 100 था, अब मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग 105 हो गया। कह रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्यू टू टोबैको, कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्यू टू टोबैको बिफोर दिस चेंज, मतलब बिफोर दिस चेंज कॉस्ट ऑफ, सॉरी गाइस, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग 100 है ना, जो इसमें से टोबैको का कितना परसेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग है। सर कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है रोजमर्रा की चीजें, जीवन जीने के लिए जो भी चीजें आपको लगती है जो सर उसको खरीदने के लिए जो चाहिए वो आपको होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सुनिएगा गाइस, अब 100 मेरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैं मान लेता हूं कि आज 100 रुपए था, ठीक है ना, मतलब मुझे ये सब चीज खरीदने के लिए 100 रुपए चाहिए थे, 100% वेटेज था, जिसमें से एक्स वेटेज था टोबैको का, बाकी सारा वेटेज मैंने पूरा वाई मान लिया। अब जब ये बढ़ गया 50% से, बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं आया, तो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया 105। अब आपके मन में यह आना चाहिए आपने वाई कहां से लेकर के आए। जब मैंने देखा कि टोबैको के 50% बढ़ने से मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग 50% नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब और भी बहुत कुछ है जिसमें भी दोस्तों कॉस्ट ऑफ लिविंग में और भी बहुत कुछ मेरे जीवन में योगदान देते हैं, मतलब घर, कपड़ा, रोटी, फ्यूल, ये सब भी मेरे जीवन में है, मेरे कॉस्ट ऑफ लिविंग में, मैंने उसको माना है वाई। सर मुझसे ये मांग रहा है परसेंटेज ऑफ, इस पूरे 100% में से, परसेंटेज में से टोबैको का कितना परसेंटेज है, वो भी कब मांग रहा है दोस्तों, बिफोर द चेंज। बिफोर द चेंज मतलब मुझसे किसकी वैल्यू मांग रहा है, क्वेश्चन इज डिमांडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपके पास दोस्तों दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। माइनस 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 वाई वाई, अरे यार वाई वाई कट गया, ये आ गया -0.5x इज इक्वल टू -5, तो x आ गया मेरा दोस्तों 5 डिवाइड बाय 0.5, ये मेरा x आ गया 10%। दोस्तों क्योंकि मैंने इसको परसेंटेज में ही माना था तो मेरा आंसर ऑटोमेटिक परसेंटेज में ही आ गया। दोस्तों पूरे 100% में से 10% टोबैको है, 90% बचा कुचा है, बाकी बचा कुचा 90% है। सो गाइस द आंसर इज, गाइस द आंसर इज 10%। दोस्तों आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, पर यदि आ गया तो क्या आप सिंप्लीफाइड तरीके से निकाल लोगे आंसर। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर। अरे यार कृष्णा, कृष्णा एक्स में आगे कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ 1 लिखा है, 1 को 50% से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 50%, 1.5। अरे रे 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 रे, हाँ अब देखो इसका जो एक्चुअल मेथड है ना बहुत ट्विस्ट एंड टर्न है, आप मत जाओ, मैं आपको जो समझा रहा हूं ये पूरी तरीके से सत्य है, आप इस मेथड को पूरी तरीके से कैरी करके जा सकते हो। मैं आफ्टर लॉन्ग रिसर्च इस मेथड की बात कर रहा हूं, और ये मेथड पढ़ाने के लिए मैंने कोई डेफिनेशन तक लेकर के आया। गाइस नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, सुनिएगा दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। अगेन यहां पर भी मॉड्यूल ने आपका आंसर तो पूरा सही दिया, ऑप्शन है 66.67, पर आपके मॉड्यूल में ये जो क्वेश्चन है वो गलत टाइप्ड है। आप वहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, आपको अब यहां से ही क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। प्लीज इस क्वेश्चन को वहां से सॉल्व करोगे जिंदगी में क्रैक नहीं होगा। क्वेश्चन आधा दिया है, 5 लाइन 5 वर्ड खा गया है, इतने करेक्शंस, बाप रे। सुनना सुनना दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, गाइस अच्छा रुक जाओ इस क्वेश्चन पे दोस्तों, इस क्वेश्चन थोड़ा रुक के आएंगे, इस क्वेश्चन थोड़ा सा रुक के आएंगे। आइए अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे मेथड्स की। आइए दोस्तों दूसरे मेथड्स की बात करते हैं। आइए दोस्तों यदि मान लेते हैं आपको ऑलरेडी इंडेक्स दिया हुआ है अलग अलग इंडस्ट्री का, तो दोस्तों जनरल इंडेक्स कैसे निकालोगे। सर इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वेट से डिवाइड बाय टोटल वेट, ठीक है सर। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। गाइस यहाँ पे फूड वूड सब दिया हुआ है, सबके वेट दिए और सबके आपको अलग अलग इंडेक्स नंबर ऑलरेडी दिए हुए हैं। कह रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालिए। सर कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड विद देयर वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। शुरू हो जाए दोस्तों फटाफट। मुझे वो इकोनॉमिक्स वाले मेथड में मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं है, पर आपको लग रहा है आप कर सकते हो, आंसर सेम आ रहा है तो यू कैन गो अहेड, ठीक है। मतलब मैथ्स का मेथड बहुत इजी होगा, हमेशा इजी रहेगा, ठीक है। गाइस लेट्स स्टार्ट। सर इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेट, सर 241 मल्टीप्लाई वेट है 50 इज इक्वल टू m प्लस गाइस 220। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, यदि अभी आपका आपके मॉड्यूल में इसका आंसर नन ऑफ दीज दिया हुआ है, क्योंकि गलती से मॉड्यूल में यहाँ पे 21 लिखा हुआ है। अब बताओ एक गलती थी, आंसर मैच नहीं किया, तो सबका नन ऑफ दीज डाल दिया इंस्टीट्यूट ने। अब जब नन ऑफ दीज देखते हैं तो हमें डर लगता है कि मैंने कुछ गलती करी क्या, और जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। अरे मत डाउन करो यार, 2 ही क्वेश्चन में नन ऑफ दीज है, बाकी सबके आंसर मैंने सही ड्राफ्ट कर दिए यहाँ पे। गाइस लेट्स स्टार्ट। यस यस आपके मॉड्यूल पे नन ऑफ दीज है, लेकिन आपका जो आंसर आ रहा है मैंने क्वेश्चन को ठीक कर दिया है, इसलिए टेंशन मत देना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट।
50 मल्टीप्लाई बाय 241 m प्लस, गाइस 2 मल्टीप्लाई बाय 221 m प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय 204 इज इक्वल टू m प्लस, 16 मल्टीप्लाई बाय 256 इज इक्वल टू m प्लस, 29 मल्टीप्लाई बाय 179 इज इक्वल टू m प्लस MRC। गाइस कितना टोटल बताओगे क्या इसका? अरे यार छूट गया मुझसे, शायद 100 था, 223 आ गया, 22391 आया था मेरा, डिवाइडेड बाय 100, 22391। गाइस ऑप्शन बी। गाइस आगे बढ़ जाऊं? यस सर, सुनिएगा। गिवन बिलो आर द डेटा, गिवन बिलो आर द डेटा, सुनो सुनो सुनो, ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएगा। आपके मॉड्यूल में इतना उटपटांग क्वेश्चन दिया हुआ है, पर सिंस आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि हम नहीं सोच पा रहे, क्योंकि आप बार बार लास्ट पास्ट के बारे में सोचते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे भरे हुए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आपकी मॉरल डाउन करे, इसलिए डिस्कस करने के लिए यहाँ पे डाल दिया है। और दोस्तों इसको आप एक बार देख के जाओगे, बार बार सॉल्व नहीं करोगे। सुनना क्या कह रहा है, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव इंडेक्स निकालना है। जब ये प्राइस रिलेटिव इंडेक्स लिखता है तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे पहली बात आप समझिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज वेटेड इंडेक्स नंबर, ये हमेशा ही वेटेड इंडेक्स नंबर है, लिख लो, इट इज ऑलवेज अ वेटेड इंडेक्स नंबर, चाहे कोई भी फॉर्मूला लगाइए। देखिए दोस्तों ये भी वेट के बिना अधूरा है, यहां भी क्वांटिटी को वेट कंसिडर किया जाता है, और दोस्तों यहां पे वी हमारा वेट होता है, नहीं रहा वेट तो लेके चलते हैं, तीनों ही मेथड हमारे वेट को लेके चलते हैं। दैट्स व्हाई द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ऑलवेज अ वेटेड इंडेक्स नंबर। अब सुनिएगा 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 सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, ये वाला फॉर्मूला देखो, यदि आपको हर कॉमोडिटी का आपको इंडेक्स नंबर दे दिया है, तब तो हम लोग समेशन ऑफ IW कर लेते हैं, लेकिन आपको इंडेक्स नंबर नहीं दिया, आपको पी निकालना पड़ेगा। यदि आपको प्राइस दे दिया है करंट ईयर का और बेस ईयर का, तब आपको फैमिली बजट मेथड में जाना पड़ेगा। और ये तो लास्ट चेक का फॉर्मूला है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन लास्ट चेक का फॉर्मूला तब काम करेगा जब कॉमोडिटी है बहुत सारी और उसके प्राइस दिए हुए हैं, ठीक है गाइस। लेकिन यहां पे देखिए, यदि आपको ऑलरेडी इंडेक्स नंबर ही दिया हुआ है, और यहाँ पे साल दो ही होंगे, यहाँ पे ईयर हमेशा दो ही होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हर कॉमोडिटी का आपको अलग अलग करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर का प्राइस दिया है, तब आपको फैमिली बजट मेथड के बारे में सोचना पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से गाइस, ये क्वेश्चन बस आपको मेरे साथ आज एक बार करना है, इसको आप लोग बार बार टाइम नहीं दोगे, आप हमेशा इसको यहीं से ऑब्जर्व करोगे। यदि क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आएगा वहां सॉल्व करने मत बैठना, पूरा काम कैल्सियम होगा, हार्डली 30-40 सेकंड का क्वेश्चन है। सुनना सर, देखिए यहां पे कह रहा है कंप्यूट द प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, ठीक है। अलग अलग कॉमोडिटी देके रखा है आपको दोस्तों, 2 साल देके रखा है, मतलब यहाँ पे बेस ईयर भी देके रखा है और करंट ईयर भी देके रखा है और सबके वेट भी देके रखा है। लेकिन पॉइंट ये है अमन सर, यहाँ पे हम लोग वेट को हमको इंडेक्स नंबर दिया होता तो हम लोग सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाते, इंडस्ट्रियल वाला, समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन W। लेकिन यहाँ पर आपको इंडेक्स नंबर नहीं, आपको प्राइस देके रखा हुआ है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा प्राइस रिलेटिव, दैट इज समेशन, हमारा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे समेशन ऑफ PV अपॉन समेशन ऑफ V। सर V होता है वेट, अच्छी बात यह है कि यहां पर हमें वेट दिया हुआ है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा दोस्तों यहां पे P। आप मुझे बताओ, P निकालना पड़ेगा और फिर हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे PV, और हमें चाहिए दिस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ V। बात खत्म गाइस। क्या आप मुझे बताओगे P कैसे निकालते हैं? सर P निकालते हैं P1 अपॉन P0 इंटू 100। सर P1 कितना है? P1 अपॉन P0, सर P1 हो जाएगा 0.75 P1 अपॉन P0, सर ये हो गया इंटू 100, ये आपका आ गया 150, सर ये आपका आ गया 150 गाइस। P1 अपॉन P0 0.75 डिवाइड बाय 0.60, सर ये आपका आ गया मल्टीप्लाई बाय 100, 125 गाइस। P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये आपका रहा है 116.66 गाइस। P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये आपका आ रहा है 125 गाइस। क्या मुझे अभी टोटल डायरेक्टली बता दोगे? मल्टीप्लाई वेट करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू m प्लस गाइस, 125 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू m प्लस गाइस, 120
मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू m प्लस 116.666666 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू m प्लस 125 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू m प्लस mrc। दोस्तों कितना आ रहा है टोटल बताओगे एक बार, कितना आ रहा है टोटल? सर ये आ रहा है 2463.33 और वेट का टोटल कितना है 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 1, सर ये हमारा है 20। तो गाइज ये हो गया हमारा 2463.33 डिवाइडेड बाय 20, 2463.3333 जो भी है डिवाइडेड बाय 20, गाइस यू विल गेट 123 पॉइंट, गाइस यू विल गेट 123.16 है दोस्तों, 123.16। गाइस द आंसर इज 123.3। अब दोस्तों देखिए, अब मैंने जैसा कि मैंने कहा ये क्वेश्चन अब एग्जाम में आना कोई सेंस नहीं बनता, पर आ भी गया तो ये चीज आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में निकाल सकते हो। पर मैंने आपको जानबूझ के यहाँ पे एक बार लिखवाया ताकि आपको याद है मैंने पीवी निकाला, समेशन पीवी अपॉन समेशन वी। सर यहाँ पे क्या था, इन दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, ये दोनों अब देखो इसमें ऐसे 50 क्वेश्चन डाल दिए, तू एक ढंग से करना भाई, इस पे तो एक ही क्वेश्चन है, इस पे एक ही क्वेश्चन पूरे मॉड्यूल पे आज तक पीवाईक्यू में आया नहीं है। ये क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हो चाहे 50 हो, क्या फर्क पड़ता है? जब आपको इंडेक्स नंबर डायरेक्टली हर इंडस्ट्री का अलग अलग दे दिया, समेशन ऑफ इंडेक्स मल्टीप्लाइड वेट डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू। लेकिन यदि आपको दोनों का प्राइस दिया बेस ईयर और करंट ईयर का हर कमोडिटी का, तो आपको पी निकालना पड़ेगा। पी क्या होता है? P1 अपॉन P0, P1 upon P0, P1 upon P0, P1 upon P0, P1 upon P0, P1। Now you have the guys weight, now you have the price index, इसी को तो इंडेक्स नंबर कहते हैं। अल्टीमेटली आपका पूरा फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया आपका पहले वाले फैमिली बजट वाले में, यही तो आपका इंडेक्स नंबर है, बात खत्म। यस गाइस, इज दिस पॉइंट क्लियर? दोस्तों क्या ये पॉइंट क्लियर है? गाइस हियर वी आर डन विद दिस क्वेश्चंस। यही वो क्वेश्चंस है जो आपको परेशान कर रहे थे। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? मैं सबसे बड़ी एडिशन यहाँ पे किया हूँ ये वाला, बस यही एक एडिशन है। इन दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट करना जरूरी था कि वो आपसे सिर्फ रियल वेजेस का डिफरेंस मांग रहा है। तुम यहाँ पे कहाँ यूनिटरी मेथड लगाने बैठ गए यार, तुमको यूनिटरी मेथड यहीं पे लगाना है बस। इस पे 5 क्वेश्चन करते हैं बैक टू बैक, सारे क्वेश्चन जो आज तक पीवाईक्यू में है, जो आपके क्वेश्चन बैंक में, जो आज तक एमटीबी पर आए, मैं सारे क्वेश्चन अभी करवा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। अब आप कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं करने वाले। गाइस एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद आया ये क्वेश्चन, इसे भी आप एलडीआर लगाइए। यदि एग्जाम में आए तो कुछ बच्चे ही चुन के मारेंगे, उनमें से आप रहोगे। गाइस देखिए, गाइस प्लीज 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 ध्यान दीजिएगा, हाफ एन आवर में हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। ये खत्म करने के बाद कुछ चुन चुन के क्वेश्चन करवाने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे मैंने यहाँ पे करवा दिए, यही क्वेश्चन वहां पे है। सुनना गाइस, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर सीपीआई देके रखा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दे के रखा हुआ है 125, ठीक है। द फूड प्राइस इंडेक्स वाज 120। गाइस फूड प्राइस इंडेक्स इतना है और अदर आइटम का प्राइस इंडेक्स इतना है। देखो अब यहाँ पे बहुत सारी, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, रोजमर्रा की चीजें। अब ये 125 जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया ना, ये कैसे आया, ये हम लोग कैसे निकालते हैं? सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर देके रखा है तो फैमिली बजट वाला लगाऊंगा, समेशन ऑफ क्या होता है फॉर्मूला गाइस, अपन ये लगाएंगे, इंडेक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। अलग अलग चीज का इंडेक्स, फूड का इंडेक्स, फ्यूल का इंडेक्स, मल्टीप्लाई बाय उसका वेट और उसका जो भी आप कंज्यूम करते हो उसका वेट डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू, ठीक है। सर देखिए कह रहा है, अब ये क्वेश्चन में करेक्शन है आपके मॉड्यूल में जो मिसिंग है बताता हूं मैं। ये क्या मांग रहा है सुनना, द परसेंटेज ऑफ फूड वेट, वही मांग रहा है, फूड का कितना वेटेज है। जैसे यहां पे मांग रहा था टोबैको का कितना वेटेज है, टोबैको का कितना वेटेज है 10%। अब ये कह रहा है बता भाई फूड का कितना वेटेज है। अब मैं कहता हूं देख भाई दो आइटम है, एक है फूड, एक है अदर्स। इसमें क्या क्या देके रखा है, वेट मांग रहा है उसका और उसका इंडेक्स देके रखा है। दोस्तों फूड का इंडेक्स है 120, ठीक है, और क्या है दोस्तों, द फूड एंड अदर आइटम, अदर का इंडेक्स है दोस्तों वह 135। अब मुझे नहीं पता इसका फूड का वेट कितना है, मैंने फूड के वेट को मान लिया x। मुझे इतना पता है कि टोटल वेट हमारा हमेशा 100% होता है, परसेंटेज में निकाल रहा हूं मैं, यूनिट्स में निकाल 100% होता है, तो ये हो जाएगा मेरा 100 माइनस एक्स। गाइस अब मैंने यहां पे फॉर्मूले में पुट किया है इन चीजों को, सुनना। सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुझे दे के रखा हुआ है 125, समेशन ऑफ आई डब्ल्यू, समेशन निकालना है 120x दिस इंटू दिस। ये कैसे निकालेंगे समेशन आई डब्ल्यू, सर आई डब्ल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा। समेशन ये हो जाएगा 120x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 13500 माइनस 135x
गाइस मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, आई डब्ल्यू निकालने के लिए। अब यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ी सी, एक काम करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को टेबल यहाँ बनाते हैं, बाकी पूरा रफ कॉपी में सॉल्व करके इसका आंसर, डायरेक्ट आंसर यहाँ लिखेंगे। सुनना सर, देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंसर फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। सर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका 125 आया, दो कॉमोडिटी का है उसमें, उसने दिया एक तो फूड है और दूसरा आपका अदर है, ठीक है। तो फूड का वेट मैंने मान लिया एक्स, वो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फूड वेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फूड वेट इन टोटल वेट ऑफ द इंडेक्स, ठीक है सर। तो मैंने फूड के वेट को मान लिया एक्स और अदर का वेट हो गया 100 माइनस एक्स। दोस्तों हमारा फॉर्मूले के हिसाब से मैंने निकाल लिया आई डब्ल्यू। सर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3500, सॉल्व करो इसको, 120x माइनस 135, ये हो जाएगा आपका माइनस 15x। सर यहां पे मेरा ये निकल कर के आ गया 3500, सॉरी 13500 माइनस 15x समेशन डब्ल्यू वेट है मेरा परसेंटेज में टोटल 100। सर मुझे x निकालना है कि, और यहाँ पे सिर्फ x ही मिसिंग है, आइए निकाल लेते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 12500 इज इक्वल टू 13500 माइनस 15x। आप इसको यहाँ पे लोगे तो माइनस में आएगा 12500 माइनस 13500, ये आपका हो गया 1000 माइनस में माइनस 15x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1000 डिवाइडेड बाय 15। तो दोस्तों आपका x आ गया 66.66%। सिंस मैंने वेट को दोस्तों आउट ऑफ 100% लिया था, इसलिए ये मेरा आ गया 66, x का वैल्यू आ गया 66.66%। गाइस ऑप्शन है, देखो ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही चीज मांग रहे हैं। ये कह रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में से टोबैको का टोटल वेटेज कितना है, और दोस्तों यहाँ पे कह रहा है टोटल 125 जो है ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, बहुत सारी चीजें रोजमर्रा की चीजें, उसमें फूड का वेट कितना है, उसमें फूड का वेट कितना है। सर 120 क्यों लिया, 120 यहां दिया ना, देखो 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 देखो, यस इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लें दोस्तों, लास्ट ही क्वेश्चन पकड़ो, ये जो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे थे मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लूं, गाइस कैन वी रिपीट दिस क्वेश्चन वंस, बोलो यार, यस यस सुनिए सुनिए दोस्तों, आप इस टेबल को ध्यान से देखो, हम यहाँ पे फूड है, क्लोथ है, फ्यूल है, रेंट है, मिसलेनियस करके डाल देता है। आपने यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे निकाला, फैमिली बजट मेथड से। फैमिली बजट मेथड क्यों, क्योंकि आपको इंडेक्स नंबर दिया हुआ था, क्योंकि आपको इंडेक्स नंबर दिया हुआ था। तो आपने किया समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। यहाँ पे मैं पूछूं कि फूड का कितना वेट है, तो टोटल कितना आया था आपका, 100 आया था मान ले, तो 50 बाय 100 इंटू 100 करोगे, बोलोगे फूड का वेट है 50%, क्लोथ का वेट है 2 डिवाइडेड बाय 100 2%। मैं अब आपसे उल्टा पूछ रहा हूं, इस टेबल में से दोस्तों एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। यहाँ पे मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दे दिया हूं, मैं कह रहा हूं सुनिएगा सुनिएगा दोस्तों, सुनिएगा सुनिए, सेम वही चीज, यही पूरी चीज है। इस बार मैं आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दे दिया और यहाँ पे कोई एक वेट को मिसिंग कर दिया हूं, मैं वही मिसिंग वेट आपसे मांग रहा हूं। गाइस जैसे यहाँ पे आपको वेट दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपसे मिसिंग वेट मांग रहा हूं। देखिए कैसे, फिर से गाइस देखिए सुनिए, सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दे के रखा है 125, जिसमें कि गाइस फूड इंडेक्स नंबर है एक, तो दोस्तों पहला आइटम है फूड, ठीक है, कॉमोडिटी है, यहां पे देके रखा है इंडेक्स नंबर, ठीक है, और दोस्तों अदर आइटम और एक है अदर, इसका फूड का इंडेक्स नंबर है 120 और इंडेक्स का वेट है, अदर का इंडेक्स नंबर है 135, ठीक है। सर द परसेंट वेट निकालना है, वेट मुझे नहीं पता, पूछ रहा है भैया मुझे ये बात तो पता कि 100% वेट होता है, ठीक है ना, अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि भाई वो कितने यूनिट थे टोटल में से, तो मैंने मान लिया 100% वेट को हमेशा मान सकता हूं मैं, यूनिट्स नहीं बता सकता कि टोटल वेट का टोटल कितना था, यूनिट्स में नहीं बता सकता, पर वो हमेशा 100% है। मान लीजिए टोटल यूनिट से 50, तो 50 अपॉन 50 इंटू 100 ही करेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ वेट टोटल वेट इज ऑलवेज इक्वल टू 100, ठीक है। अब कह रहा है बता भाई फूड का वेट कितना रहा होगा, तो मुझे यहाँ पे नहीं पता, मैंने फूड के वेट को मान लिया x। जब मैंने फूड के वेट को माना मैंने x, तो बचा हुआ जो अदर यूनिट है उसका वेट कितना हो गया, सर टोटल 100 है, तो इसका वेट हो गया 100 माइनस x। अब आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है गाइस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अब आपको दिया हुआ है। अब थोड़ा सा आपको लगा तो रफ कॉपी में लिख के रखना है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है वहां पे, क्योंकि मैं पहली बार सॉल्व कर रहा हूं, जगह वहां पे थोड़ी कम छूट गई। सुनना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंसर फॉर्मूला, जब हमें इंडेक्स नंबर दिया होता है, जब हमें इंडेक्स नंबर दिया होता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है समेशन ऑफ पी आई डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू।
इंडेक्स नंबर ऑफ अलग अलग क्वांटिटी, फूड का इंडेक्स नंबर, उसका वेट, उसका टोटल, डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। सर ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुझे दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 125। सर ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फिर से रह गया यार, हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेट डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू। सर यही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 125। सर समेशन आई डब्ल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पे बना लिया समय आई इंटू डब्ल्यू का कॉलम, ये रहा इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेट एक्स, तो ये हो गया 120x। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 135 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 13500 माइनस 135x। मुझे चाहिए इसका समेशन आई डब्ल्यू, मैंने टोटल मारा तो ये एडिशन करते वक्त नंबर तो एक ही है, एक्स एक्स आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो 120x माइनस 135x ये बचेगा आपका माइनस 15x। सर तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 13500 माइनस 15x डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू कितना है दोस्तों, सर ये 100% है, सिंस मुझे एक्स परसेंटेज में ही चाहिए तो मैंने डिवाइड बाय 100 कर दिया। सर यहाँ मुझे x निकालना है, 12500 इज इक्वल टू 13500 माइनस 15x। आप इसको यहाँ पे लाओगे तो बचेगा माइनस 1000 इज इक्वल टू माइनस 15x। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1000 डिवाइड बाय 15 करोगे दोस्तों, ये बचा आपका 66.66%। तो दोस्तों मैं कहूंगा यहाँ पे जो इसका फूड का वेट मांगा था ना आपने, परसेंटेज ऑफ फूड वेट इन टोटल, फूड का वेट है दोस्तों x, और मेरे x की वैल्यू निकल करके आई है दोस्तों 66.66%। गाइस ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। यहां पर मैंने आपसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मांगा, आपने ये लगाया, मैं आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दे रहा हूं, यहां पे एक वेट मिसिंग कर दिया जिसको मैंने एक्स मान लिया, और सिंस मुझे टोटल यूनिट्स नहीं पता था वेट के तो मैंने परसेंटेज मान लिया, और हमेशा टोटल ऑफ वेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100। गाइस अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये दोनों ही क्वेश्चन मॉड्यूल में जो है, ये क्वेश्चन तो सही दिया पर ये गलत दिया। अब गलत देने की वजह से लोग वहां पे उलझ रहे थे, पर इस क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस आज तक आया नहीं है, पर आया तो उसके लिए अपन, अब मैं वर्स्ट केस सिनेरियो क्वेश्चन ही करा रहा हूं अब आपको, इजी क्वेश्चन ही आएंगे। पर अगेन आपके मन में एक दुविधा उठती ना, सर ये जो क्वेश्चन जो गली कोने में एकदम पड़ा हुआ है, एकदम छुप के बैठा हुआ है, यही हमको टेंशन दे रहा है, अब मैं क्या करूं, करवा रहा हूं वो चीज। गाइस हियर वी आर डन विद द डिस्कशन। आता हूं इस पे, एक क्वेश्चन पे आता हूं, ये मैंने जबरदस्ती लिया यहाँ पे भी, एक थ्योरी क्वेश्चन है पर प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा उसको मैं। यस नहीं, परसेंटेज में इट विल बी 100 फॉर एनी क्वेश्चन, वेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100%। गाइस सुनिएगा दोस्तों, क्या ये पॉइंट क्लियर है? गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? आइए अब मैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट मैं क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से शुरू करता हूं। पहले सुनना गाइस, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अब मैंने ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। ये रियल वेजेस मांग रहा है, रियल वेजेस कैसे निकालेंगे? सर रियल वेजेस निकालेंगे 160 रुपए डिवाइडेड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इनटू 100, कितना हो गया? फटाफट कर लो, प्रैक्टिस करो, अब आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, सब हो गया, प्रैक्टिस करें। 160 डिवाइड बाय 313 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना गया? 51 पॉइंट गाइस, 51.12 गाइस, ऑप्शन बी। अमन सर ऑप्शन बी। गाइस आइए 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 करिए, इस क्वेश्चन को फटाक से करो, मेरे हेल्प के बिना करो, अभी करो गाइस, डू इट नाउ। सर बेस ईयर था 1960। अमन सर लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों अब हम पूरा अपना एडिशनल क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर रहे हैं आपका आईसीएम मॉडल। 1960 में कॉस्ट ऑफ लिविंग बेस ईयर है ये, 1972 में आ गए हम, ठीक है, स्टूड एट 250, यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हो गया है 250। अब इसने बेस ईयर कहा तो मैंने 100 मान लिया इसको, ठीक है। एक्स वॉज गेटिंग अ मंथली सैलरी ऑफ 500 इन 1960, सैलरी यहाँ पे इसको मिल रहा था 500 रुपए, और यहाँ पर इसको मिल रहा है 750 रुपए, ठीक है। इन 1972 टू मेंटेन द सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए? निकालो यार, कितना पैसा मिलना चाहिए? देखो सर, जब कॉस्ट ऑफ लिविंग 100 रुपए का था तब सैलरी 500, तो एक के लिए कितना होना चाहिए था? 500 बाय 100। तो दोस्तों जब महंगाई हो गई 250 की, तो 250 के हिसाब से उसकी सैलरी कितना होना चाहिए था? 500
मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 100। सर उसकी सैलरी होना चाहिए था 1250, उसकी सैलरी है 750, तो एक्स्ट्रा कितना दे दें? माइनस 750। सर 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, 500 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहां पे हमने कोई चेंजेस नहीं किया, हमने यूनिटरी मेथड ही लगाया जो हम पहले लगा रहे थे, ठीक है। यहां पे लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहां पे सिर्फ रियल वेजेस मांगा था, मतलब ये नॉमिनल वेजेस है, उसको रियल में कन्वर्ट करना था। गाइस 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 हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया दोस्तों। द रियल वेजेस इज डिक्रीज्ड बाय, यहां पे सिर्फ रियल वेजेस, बेस ईयर का रियल वेज और करंट ईयर का रियल वेज, दोनों को रियल वेजेस के डिफरेंस को मांगा था, इसलिए हमारा आंसर आता है यहाँ पे 45.45। और दोस्तों यहां पे जो हमसे मांगा था उसको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए और कितना पैसा देना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो गया हमारा दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन हमने कर लिए। मैंने कहा ना एक बार आपको मैंने समझा के कर दिया, तो ये सब चीजें चिल्लर है। गाइस ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, यहाँ पे 7th डियरनेस अलाउंस होना चाहिए, नहीं है वर्ड, यहाँ पे होना चाहिए था वर्ड देन द एक्स्ट्रा डियरनेस अलाउंस कितना मिलना चाहिए, पर 7th वर्ड लिख दिया जिसकी वजह से इसका आंसर चेंज नहीं किया उन्होंने। इसका आंसर होना चाहिए 4125, पर छोड़ दो, वो ऐसे ही चल रहा है आपके PYQ में, ऐसे चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते। गाइस please solve this question, guys, I request all of you, please solve question number 34, guys, please solve question number 34। अब हम प्रैक्टिस में आ गए हैं गाइस, अब हम प्रैक्टिस में आ गए हैं। प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 34, अपने आप करो प्लीज। ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। मैंने कहा ना आपको सारे क्वेश्चन मैंने आपके कॉन्सेप्ट हैंडबुक में डाल दिए हैं, यदि आपने ये नहीं भी किया तो चलेगा, एक बार आज मेरे साथ कर लो, फिर नहीं भी किया तो चलेगा। जो कॉन्सेप्ट हैंडबुक के 2 पेजेस शेयर किए वो क्वेश्चन मैंने सारे डाल दिए हैं, ये क्वेश्चन बस आपको एक बार मेरे साथ करना है, आज खत्म। गाइस प्लीज सॉल्व, 2 मिनट करिएगा, पानी पी के आ रहा हूं, 2 मिनट करिएगा। आंसर निकाल के रखता क्या है यार। गाइस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखिए क्या है, मंथली इनकम 1980 में गाइस, मंथली इनकम थी, मैं लिखता हूँ डायरेक्टली, 800 रुपए की इनकम थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाज 116.90, इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना था दोस्तों? 160 की महंगाई थी, ठीक है। 200 हो गई 1984 में दोस्तों, ये 200 की हो गई, ठीक है। उसको हाईली कंपनसेट करना है तो कितना दिया दिया दें, ठीक है ना। पहले अब देखो, अब ये दिया नहीं, इसको इस साल सैलरी कितनी मिल रही थी, मतलब जो चल रही थी वही चलते आ रही थी, 800 रुपए की 800 रुपए चलते आ रही थी, ठीक है, ये मानना पड़ेगा। इसको ऐसा निकालो, इसकी सैलरी आज कितनी होनी चाहिए, देखो सर जब 160 की महंगाई है तो सैलरी 800 की, एक की महंगाई के लिए सैलरी कितनी, 800 डिवाइडेड बाई 160 की, 200 की महंगाई के लिए कितना, सर इसकी सैलरी होना चाहिए 800 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय अमन सर 160, सर इसकी सैलरी होना चाहिए 1000। दोस्तों उसको एक्स्ट्रा कितना दें, उसको 800 मिल रहा था, आज भी इसको 800 मिल रहा है, मान के चलना पड़ेगा, कुछ बोला नहीं तो। सर उसको 800 मिल रहा है, उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 200। गाइस अब मॉड्यूल में इसका जो आंसर है, ये सेम क्वेश्चन 2 बार लिखा हुआ है, एक बार ये क्वेश्चन नंबर 30 है मेरे ख्याल से, एक बार 90 है, एक जगह पे आंसर 200 दिया है, एक जगह पे 240 दिया है। 240 वाला गलत है, आपका आंसर नहीं आ रहा, फाड़ के फेंक देना उस क्वेश्चन को वहां पे। अब साला गलत दिया, उसमें अपन पागल हो रहे हैं यार। गाइस आगे बढ़ जाऊं, ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, वाह करिए गाइस प्लीज, रिक्वेस्ट है, आप समझ लो मैं चुन चुन के आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, चुन चुन के सारे क्वेश्चन, मतलब एक एडिशनल क्वेश्चन में पूरा खत्म कर दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा। अब जहां जहां आप अटक रहे थे वहां पहले पहले उसको करवा दूंगा मैं आपको पूरे। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया पूजा, बहुत बढ़िया। देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग, फिर से देखो 110 से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ के हो गई 200, सैलरी ऑफ द वर्कर, सैलरी भी उसकी 330 से बढ़ के हो गई 500। देन इन रियल टर्म, हाँ रियल टर्म क्या मांगा है गाइस, क्या मांगा है इन रियल टर्म, लॉस ऑफ 50, मतलब इन रियल टर्म, मतलब रियल टर्म्स को कंपेयर करना है आपको, उसकी सैलरी कितना होना चाहिए था और कितनी मिल रही है वो कंपेयर नहीं करना है, इन रियल टर्म्स। सर तो मुझे यहाँ पे रियल टर्म्स में देखना पड़ेगा लॉस कितने का है। पहले मैं निकालता हूँ रियल वेजेस, इसकी यहाँ पे रियल वेजेस कैसे निकालते हैं गाइस,
करेंट वैल्यू डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। सर 300, 300 है ना ये, देख लेना एक बार। 500 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, सर 250। सर डिफरेंस मांगा था 50 से कम हो गया, लॉस। सर पहले 300 थी रियल वैल्यू, अब 250 हो गई रियल वैल्यू, सर लॉस है 50 रुपए का। दोस्तों हमसे अब यहां पे अब ये दिमाग लगाओगे ना कि इसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए थी और कितनी है, वो लॉस नहीं मांगा है, रियल लॉस मांगा है, रियल टर्म्स में। ये क्वेश्चन है इस कैटेगरी का, ये देखो, यही तो सिंप्लीफिकेशन बैठा था मैं आज दिन भर कि सर रियल वेजेस का डिफरेंस मांगना और उसकी प्राइस, दोनों अलग चीजें हैं, अलग चीजें हैं। ये क्वेश्चन सर सिर्फ ये कोई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्वेश्चन है ही नहीं, ये कंज्यूमर लिविंग इंडेक्स यूज कर घुमा रहा है। ये आपसे मांग रहा है डिफ्लेटेड वैल्यू में कितना चेंज है, बात खत्म। तो डिफ्लेटेड वैल्यू में कितना चेंज है मांग रहा है गुरप्रीत। अरे इस क्वेश्चन में क्या है, रियल रियल टर्म्स में डिफरेंस मांग रहा है, डिफ्लेटेड वैल्यू तो रिवाइज किया होगा बेटा। तो यहां पे मैंने इसका रियल वेजेस निकाला, करंट वैल्यू डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ दैट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, करंट वैल्यू डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ दैट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, दोनों के रियल वेजेस का डिफरेंस ले लिया। वही तो कह रहा था, देन द रियल टर्म, रियल लॉस, रियल वेजेस में कितना डिफरेंस है, रियल टर्म इज, ये क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। ये जो हमने किया इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बस वहां पे 330 कर दिया उसने 325 को, बात खत्म। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? यदि ये दोनों क्वेश्चन आपने समझ के रिवाइज कर लिया है तो मैंने कहा ना बाकी नहीं भी करोगे चलेगा। गाइस आगे बढ़ रहा हूं मैं, दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा हूं। गाइस हियर वी आर डन विद द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड डिफ्लेटेड वैल्यू क्वेश्चंस। सुनिएगा दोस्तों, आइए फटाफट दोस्तों इसको भी कर लेते हैं एक बार। इसका ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, 223.91 आ गया था। गाइस ये हमारा हो गया, ठीक है। प्लीज फटाक से एक बार यहाँ पे जनरल इंडेक्स नंबर कह रहा है दोस्तों, फूड क्लोथ ये रोजमर्रा की चीजें हैं, क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का कोई फॉर्मूला? सर इंडेक्स नंबर डायरेक्टली दिया हुआ है, प्राइस नहीं दिया हुआ है। समेशन ऑफ अमन सर आई डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू, निकाल दीजिए, पूरा काम कैलसी में कर लीजिए। करिए दोस्तों फटाक से करिए गाइस, प्लीज 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 डू इट। क्वेश्चन और 14 एंड 15 करवा दो। अरे अरे मैं करवाऊंगा ना यार, अभी ऊपर आऊंगा यार मैं। अरे तू कहाँ जा रहा है विकास, रुक तो जा, अभी अपन ने जो चीज पढ़ी वहां पे आ रहा हूँ, फिर मैं वो चैप्टर के रिवीजन के पॉइंट से जाऊंगा, पर बेसिक्स लास्ट चैप्टर पास्ट चैप्टर वहां जाएंगे अपन। गाइस लेट्स स्टार्ट, गाइस लेट्स स्टार्ट। 35 मल्टीप्लाई बाय 4 425, m प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 235 इज इक्वल टू m प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 215 इज इक्वल टू m प्लस, गैस 8 मल्टीप्लाई बाय 115 इज इक्वल टू m प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल टू m प्लस MRC। गैस डिवाइड बाय 100 होगा मेरे ख्याल से ये, है ना। 35 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 22, यस। गैस MRC डिवाइड बाय 100, गैस 269.2 269.2 269.2। गाइस क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या दोस्तों ये क्वेश्चंस बन जाएंगे? गाइस सुटेबल इंडेक्स नंबर ऑफ एबीसी है, प्राइस रिलेटिव देके रखा हुआ है दोस्तों। अब ये प्राइस रिलेटिव देके रखा है दोस्तों, ये प्राइस रिलेटिव देके रखा है, तो फैमिली बजट मेथड लगेगा, समेशन ऑफ पी वी अपॉन समेशन वी। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली अल्टीमेटली यहाँ वेट दिया हुआ है, तो चाहे वैसे करो, हाँ लेकिन फॉर्मूला लगा कौन सा, फैमिली बजट का, लेकिन दोनों सेम चीज है। इंडेक्स नंबर डायरेक्टली दिया है तो इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस रिलेटिव देके रखा है तो फैमिली बजट मेथड, अब दोनों करते सेम ही चीज है, ठीक है ना। गाइस निकाल लोगे या फटाक से, कितना आ गया? 150.9 लिख दूं, फटाफट कर दूं? यस यस, मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा अब, क्योंकि अब ये कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको यहाँ पे। गाइस दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, मैंने कहा ना मैंने करवा दिया एक क्वेश्चन, मैं आपको लग रहा है, पर ये वाला क्वेश्चन अब यहाँ से मत करना, आपको मैंने जो पेज शेयर किया वहां पे करवा दिया। गाइस ग्रुप का इंडेक्स नंबर देके रखा है, इंडेक्स नंबर देके रखा है, वेट देके रखा है, जनरल इंडेक्स नंबर, सिंस आपको इंडेक्स नंबर डायरेक्टली देके रखा है, क्या मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर लगा दूं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। निकाल के दो आंसर, निकाल के दो आंसर, निकाल के दो गाइस फटाफट आंसर निकाल के दो, आंसर निकाल के दो फटाक से। 111.3 हिमांशु राइट आंसर, गुंजन राइट
नवीन राइट आंसर। गाइस आगे बढ़ जाऊं? राइट आंसर। गाइस परचेजिंग पावर पे अभी आते हैं, इसमें गलत दिया हुआ एक क्वेश्चन, उसको भी ठीक करवाना पड़ेगा। गाइस हियर वी आर डन विद दिस। आइए अब उल्टा चल रहे हैं दोस्तों। आइए अब मैं आपको बेसिक्स और अनवेटेड में जहां पे आप गलती कर रहे थे, यहां पे भी इंस्टीट्यूट ने बहुत करेक्शन है जिसकी वजह से आपके आंसर टैली नहीं हो रहे थे। आइए फटाफट इन्हें क्रैक करते हैं। गाइस शैल वी स्टार्ट द बेसिक क्वेश्चंस नाउ। दोस्तों हाथी निकल गया, पूंछ बची है क्या, उसे भी मार ले 20 मिनट के अंदर। मैंने कहा जब मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा तो 15 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। गाइस शैल वी स्टार्ट? गाइस शैल वी स्टार्ट? अभी जाके 1 घंटा हुआ है और 20 मिनट में मैं पूरा कंटेंट कवर कर दूंगा। 1 घंटे 1.5 घंटे का मैंने आपको वादा किया था। गाइस लेट्स स्टार्ट। गाइस लेट्स स्टार्ट। द इंडेक्स नंबर फॉर होलसेल प्राइस 1999 में कंपेयर टू 1998 ड्यूरिंग द ईयर, कंपेयर टू गाइस 1998 द नेट इंक्रीज इन द प्राइस। मतलब दोस्तों कंपेयर टू 1998 मतलब उस समय 100 रहा होगा बेस ईयर, आज 152 है। तो कह रहा है नेट इंक्रीज कितने का हुआ। दोस्तों नेट इंक्रीज कितने से हुआ, नेट इंक्रीज कितने से हुआ मतलब बेस ईयर के कंपैरिजन में कितने से इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज कैसे निकालते, डिफरेंस 52 बढ़ गया, पहले कितना था 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 कट के कितना आ गया 52%। सो गाइस द आंसर इज 52%, द आंसर इज 52 परसेंटेज। गाइस क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यदि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो भैया चैप्टर छोड़ो, तुम्हारा जनरल कॉमन सेंस काम आएगा। गाइस लेट्स स्टार्ट। द प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी हैज इंक्रीज 25% ओवर द बेस पीरियड। गाइस पहले मान लेते बेस पीरियड में 100 रहा होगा, पहले मान लेते बेस पीरियड में 100 रहा होगा, अब 25% बढ़ गया, तो अब कितना हो गया 125। इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 कितना 125 अपॉन 100 इंटू 100, कितना कट गया, कितना गया आंसर 125। गाइस द करेक्ट आंसर इज 125, द करेक्ट आंसर इज 125। आगे बढ़ जाऊं? यस गाइस, if the price of all the commodity has increased 1 to 1.25 times from the base year। सुनिएगा दोस्तों, बेस ईयर देखिए, मान लेते हैं बेस ईयर में प्राइस रहा होगा 100। गाइस अब सुनिएगा यहां पे ना आप गलती मत कर देना, 1.25 परसेंटेज मत ऐड कर देना, 1.25 टाइम्स बढ़ गया मतलब जितना भी पहले था इसमें इसका 1.25 टाइम्स बढ़ गया। 100 मल्टीप्लाई बाय 1.25, सर ये बढ़ गया 1.25 टाइम्स, ये हो गया अब 125 और बढ़ गया, अब ये बढ़ के हो गया है 225। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100, कितना हो गया 225 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ये कट कितना आ गया 225। गाइस द आंसर इज 225। गाइस अगेन, the wholesale price for the agriculture region commodity in a given region at a given date is 280। the percentage increase कितना हो गया ओवर द बेस पीरियड, बेस 100 रहा होगा, अभी 280 हो गया है, तो डिफरेंस कितने का 180, पहले रहा था 100, अब परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 गाइस 180। ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब आपके कई जगह पे आंसर इसीलिए नहीं आए होंगे कि मॉड्यूल में 2 क्वेश्चन गलत थे, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर डाउट कर रहे थे। यही वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मॉड्यूल में 2 क्वेश्चन है इस तरीके के, एक जगह पे 225 दिया और एक जगह पे 150 दिया है। अब वो गलत है क्वेश्चन, वहां पे गलती से उन्होंने 1.25 टाइम की जगह 125 लिख दिया, पहली गलती। लेकिन अब 1.25 टाइम्स लेके भी चलोगे तो भी गलत है, तो भी गलत है, तो भी गलत है। अब वहां पे मॉड्यूल में क्वेश्चन आंसर गलत दिया, अब आंसर गलत दिया है, वही क्वेश्चन 2 बार है, एक जगह पे 225 आंसर, एक जगह पे कुछ और आंसर, तो गलत है वो, छोड़ दो, छोड़ दो, मत दिमाग लगाओ। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को देखो, आंसर यहां से मैच करो, ठीक है। आयुष आगे बढ़ जाऊं, आयुष आगे बढ़ जाऊं गाइस, चलिए गाइस वी आर डन विद दिस। हाँ देखिए आपके मॉड्यूल में भी यहाँ पे फिर से गलती है, वहां पे उन्होंने यहाँ पे गलती से 85 लिख दिया है और आंसर 65 दे रहे हैं, तो वो गलत है, यहाँ पे निकाल लो आंसर। लेकिन आ भी गए नवीन तो आप सही आंसर मारो ना, आपको नंबर मिलेंगे। अरे दोनों गलत है ना, वहां पे एक सही गलत है तो इंस्टीट्यूट सही वाला लेगी, गलत वाला नहीं लेगी एग्जाम में जब आ गया। सुनना, इफ नाउ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैज बीन डिक्रीज बाय 35 ओवर द बेस पीरियड, बेस पीरियड में 100 मान लेते हैं, P0 है 100, P1 कितना 35% घट गया,
100 माइनस 35%, बचा 65। इंडेक्स नंबर मांग रहा है P1 अपॉन P0 इंटू 100, कट गया 65 इज द आंसर गाइस, 65 इज द आंसर, 65 इज द आंसर। दोस्तों आइए, if the index number of the price at place is 250 base year with base year, then the price has increased by, guys प्राइस कितने से बढ़ गया सर? अब 250 हो गया, पहले 100 था, 150 का डिफरेंस है, पहले 100 था, परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 150 से बढ़ गया, ऑप्शन बी। गाइस वी आर डन विद दिस। चलिए दोस्तों आ जाइए, सिंपल एवरेज सिंपल एग्रीगेट मैसेज मेथड। आइए दोस्तों फटाफट एक बार अब इसी बहाने अब मेरे से साथ चैप्टर रिवाइज करना शुरू करो। हाँ मानता हूं पूजा सब कुछ याद है आप लोगों को, लेकिन फिर भी मेरे साथ एक बार रिवाइज करना शुरू करो। दोस्तों जब सिंपल एग्रीगेट मेथड निकालना है, मल्टीपल कॉमोडिटी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टीपल कॉमोडिटी की, जब मल्टीपल कॉमोडिटी समेशन ऑफ P1 करंट ईयर का प्राइस का टोटल डिवाइड बाय बेस ईयर के प्राइस का टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। और दोस्तों जब आपको जीएम यूज करना है गाइस, जब आपको यहाँ पे अर्थमेटिक मीन यूज करना है, अब जीएम यूज करना है, ये वाला याद रखो, एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग पी अपॉन एन, हमने लिखा था लॉग पी अपॉन एन, और बच्चे बच्चे को पता है ये होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है शुरू करें, चलिए आएगा जब इस पे वापस इस फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे एक बार। सर यहाँ पे मल्टीपल कॉमोडिटी है, सिंपल एग्रीगेट निकालना है सर, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, बताइए P1 कितना है 42 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 120 कितना 235 अपॉन P0 35 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 107 कितना हो गया 221 मल्टीप्लाई बाय 100, 235 डिवाइड बाय 212 मल्टीप्लाई बाय 100, 110.8, ऑप्शन बी। गाइस क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? निकालोगे इसका आंसर फटाक से? अरे निकालो ना, फटाक से निकालो ना इसका आंसर। गाइस आंसर टू दिस क्वेश्चन प्लीज निकालो, नन ऑफ दीज आएगा, मॉड्यूल में भी नन ऑफ दीज है। अब उन्होंने डेटा गलत किया, अब अपन भी आंसर डेटा सही करना मेरे पॉसिबल नहीं था यहाँ पे। आपका इसका आंसर आएगा 135.48, यस 135.48 इज राइट आंसर। मॉड्यूल में नन ऑफ दीज है, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि नन ऑफ दीज है, आपका 135.48 आ रहा है, मतलब आप सही जा रहे हो, आप गलत कहीं नहीं जा रहे हो। आप अपने मेथड के बारे में मत सोचो कि आप गलत हो गए हो। मल्टीपल कॉमोडिटी है, प्राइस इंडेक्स निकालना है, समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100, बात खत्म। गाइस क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? दोस्तों बताइए कितना मिनट लगा, आप मुझे बता दो। मैं चैप्टर को आसान कहता हूं तो क्या गलत कहता हूं? और जहां पे ग्लिच था वो ग्लिच को आज रिजॉल्व कर दिया कि भाई रियल टर्म्स का डिफरेंस मांग रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा कितना पैसा दूं उसको, वो मांग रहा है, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ जाऊं। गाइस निकाल लो यार, अनवेटेड मांग रहा है, अनवेटेड, और वैसे भी तो वेट दिया कहाँ है, अनवेटेड बोल के हीरो बन रहा है। निकालो आंसर, राइस फिश पोटैटो पोटैटो ऑयल पॉइल जो भी निकालो, फटाक से आंसर निकालो, आंसर निकालो। करण आंसर, करण आंसर, करण राइट आंसर, करण पार्टी। शुरू करें? हाँ यार इसमें कहीं गलती तो है नहीं, समेशन ऑफ P1 अपॉन P0, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100 कितना है, रहने दूं, हो गया ना सबका, रहने दूं ना, आगे बढ़ जाऊं। दोस्तों अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन निकाल करके आंसर निकालना है, लेकिन मैं ये वाला क्वेश्चन रिवीजन ना करवा के मैं यहाँ पे थोड़ा कम कॉमोडिटी में प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है? वो ज्यादा कॉमोडिटी वाला तुम घर बैठ के करते बैठना, ठीक है? वो ज्यादा कॉमोडिटी में तुम घर बैठ के करते रहना, मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन छोटे कम डेटा में करवा देता हूँ, सुनिएगा। गाइस मुझे बताओ, मुझे बताओ, जब हमें P0 निकालना रहता था गाइस, हमारा फॉर्मूला होता था आंसर एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग P अपॉन N। गाइस लॉग P एंटी लॉग ऑफ, मुझे बताओ N कितने कॉमोडिटी है, 2 कॉमोडिटी है, डिवाइडेड बाय 2 मैंने लिख दिया। मुझे बताओ गाइस P कैसे निकालते हैं, P कैसे निकालते हैं, P कैसे निकालते हैं, P1 अपॉन P0, गाइस P1 अपॉन P0 इंटू 100, 55 अपॉन 25 इंटू 100, यह आ गया मेरा 220, P1 अपॉन P0 इंटू 100 ये कितना आ गया 150,
गाइस पर मुझे यहाँ पे पुट करना है लॉग पी का वैल्यू, लॉग पी, समेशन लॉग पी पुट करना है, समेशन ऑफ, मुझे यहाँ पे समेशन चाहिए इसका समेशन। क्या कैल्सी में करें फटाफट पूरा काम? गाइस चलिए स्टार्ट। अरे यार गाइस कैल्सी में शुरू करें सर। 220, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई बाय 3558 इज इक्वल टू m प्लस 150। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई बाय 3558 इज इक्वल टू m प्लस एम आर सी। दोस्तों ये मेरा आ गया 4.52028, ठीक है 4.52028 गाइस, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। मुझे इसका लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसा लेते हैं? इसका मतलब अमन सर ये चढ़ी हुई है 10 की पावर 2.26014। मैं इसको m प्लस में रखता हूँ। कैसे निकालते हैं इसको सर? 10 का अंडर रूट 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 मल्टीप्लाई बाय पावर, मैंने मेमोरी में रखा था, मल्टीप्लाई बाय एमआरसी प्लस 1। अब इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 181.69 गाइस, 181.69। बधाई हो, बधाई, आपका आंसर हुआ है दोस्तों। ये तो खुशी की बात है कि आपने सारी ट्रिक में निकाल दिया आंसर। ये दुनिया के लिए होगा टफ यार, तुम्हारे लिए नहीं है। इससे बड़ा क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया। ये देखो, ये देखो, P1 अपॉन इतने मल्टीपल कम्युनिटी के दो दो प्राइस थे, करंट ईयर बेस ईयर, P1 अपॉन P0 करके निकाला, फिर लॉग पी निकाला, फिर टोटल मारा, फिर एंटी। तो आप कॉन्सेप्ट हैंडबुक को रिवाइज कर रहे हो तो सब रिवाइज कर रहे हो, आप टेंशन लो ही मत। गाइस आगे बढ़ जाएं। गाइस ऑलमोस्ट वी आर डन, बस 2 पेज बचे हैं दोस्तों और हमारे पूरे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। क्या मुझे 15 मिनट और दोगे? गाइस ये वाला पार्ट आप घर बैठे करते बैठना, इसमें हम टाइम नहीं दे रहे अभी, तुम भी नहीं दोगे तो भी चलेगा। गाइस क्या मुझे 15 मिनट और दोगे? ले लूँ मैं थोड़े और क्वेश्चंस? गाइस 15 मिनट हो गया, मतलब अब मैं जो भी करवा रहा हूँ सब किया हुआ है, रिवीजन हो जाएगा चैप्टर का आपका, ले लूँ मैं? गाइस कैन आई एक्सटेंड बाय 15 मिनट्स मोर? काफ़ी है नवीन, काफ़ी है नवीन, अभी सब बात छोड़ के सिर्फ यहाँ पे बात करना अपन को अभी इसके बारे में। हाँ चलो गाइस, द प्राइस ऑफ, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन और कितना घटिया क्वेश्चन, मतलब कितना घटिया। सुनना, द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम ₹5 टू, जब आपको ऐसा देना तो आप लिख दो, 2 ईयर है, 1990 है और 1995, आप लिख दिया करो जैसे मैं लिखता हूँ। प्राइस जो है दोस्तों 5 रुपए से बढ़ के अब हो गया है 7.5, ठीक है। एंड द क्वांटिटी, अच्छा क्वांटिटी भी दे रखा है, क्वांटिटी दोस्तों 120 यूनिट से बढ़ के अब हो गई है 90, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। इंक्रीज इतने का हुआ, इतने का हुआ इंक्रीज, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस रेशियो एंड क्वांटिटी, क्या घटिया क्वेश्चन है, रेशियो मांग रहा है, प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो। अरे यार मतलब कुछ तो अच्छा मांगता। प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? 5/7.5। क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा? 120/90। मांग रहा था देयर फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस रेशियो और क्वांटिटी रेशियो। मतलब अब बताओ, मतलब इसमें तुम बता दो मुझे कौन सा इंडेक्स नंबर लग गया? कोई इंडेक्स नंबर नहीं लग रहा, कोई इंडेक्स नंबर नहीं लग रहा, कोई इंडेक्स नंबर नहीं लग रहा। हाँ आप ये कह सकते हो सर वैल्यू का रेशियो मांग रहा है, करंट ईयर का वैल्यू और बेस ईयर के वैल्यू का रेशियो मांग रहा है, क्योंकि वैल्यू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। गाइस 7.5 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू m प्लस 5 इंटू 120 डिवाइडेड बाय एम आर सी। अरे यार अच्छा रेशियो का मेंशन नहीं किया है, अरे करंट उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटी करंट ईयर अपॉन बेस ईयर गाइस, P1 अपॉन P0 होता है ना हमारा। गाइस 7.5 डिवाइड बाय 5 इंटू 90 अपॉन 120, इससे देखो आ रहा है क्या? 7.5 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 120, कितना आ गया दोस्तों? 1.1125 गाइस, 1.1125। वैल्यू का रेशियो मांग रहा है V1 अपॉन V0, करंट ईयर वैल्यू डिवाइड बाय बेस ईयर वैल्यू, उसी को उसने प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके बोल दिया रेशियो। बताओ क्या मतलब? इतना बड़ा क्वेश्चन, अब यदि एग्जाम में आप रीड करने से डर रहे हो तो ही आप पेपर खराब करोगे, वरना क्या मजा, आप डर जाओ।
और कितना फास्ट करूं मेरे भाई, तू बैकअप देख लेना बैठ के, इससे ज्यादा फास्ट क्या हो जाएगा आप बता दो मेरे को। क्या मजाल मैं एक भी बात कर रहा हूँ। द एवरेज प्राइस ऑफ द सर्टेन कॉमोडिटी इन 1980 गाइस, 1980 सर्टेन प्राइस, प्राइस कितना है दोस्तों 60 रुपए। एंड द एवरेज प्राइस ऑफ द सेम कॉमोडिटी 1982 में गाइस प्राइस कितना हो गया 120। ठीक है। Therefore, the increase in 1982 on the basis of 1980 was 100%, हाँ, बराबर है 100% इंक्रीज था। दोस्तों ये 80 आपके मॉड्यूल में गलती से टाइप्ड है, अब कोई काम नहीं है। द डिक्रीज इन 1980 विथ 1982 एज अ बेस, यदि बेस में कंपेयर करें तो दोस्तों डिक्रीज कितने का माना जाएगा, मतलब बेसिक मैथ्स पूछ रहा है। डिफरेंस कितने का है दोस्तों, सर डिफरेंस है 60 का। बेस कितना 1920 एज अ बेस एज कंपेयर टू 1982 में, एज कंपेयर टू 1982 कितने का डिक्रीज है, सर डिक्रीज है 60 का, डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करो कितना आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, सर 50%। यदि यहां से यहां जाओगे तो 50% का डिक्रीज है, वैसे भी दिख रहा है, नहीं भी निकालोगे तो भी दिख रहा है। तो आंसर हो गया द प्राइस इन 1980 डिक्रीज बाय 50% यूजिंग 1982 एज अ बेस, ऑप्शन बी। गाइस वी आर डन विद दिस बेसिक्स। दोस्तों मुझे बताएं क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों, क्या ये पॉइंट क्लियर है, मतलब वही अब कोई सेंस नहीं है, नहीं भी करोगे तो एग्जाम में बनना ही है सारे क्वेश्चंस। गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अब देखिए इसकी मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई हुई है, लास्ट चेयर पास्ट चेयर निकालना है, आप इस पे टाइम मत देना, मैं 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपको बस चुन कर मुझसे मेरे साथ एक ये वाला क्वेश्चन करना है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अलावा दोस्तों पाश्चर निकालिए, फिशर निकालिए, लास्टर निकालिए। अब ये वाला क्वेश्चन आप जब भी ये वाला क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, ऑल द थिंग्स आर रिवाइज्ड। अब इनपुट डेटा के इनपुट बदलने से मेथड्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस हम 2 क्वेश्चन करते हैं रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस लेट्स स्टार्ट, गाइस लेट्स स्टार्ट। सुनो एक बार ये देख लो गाइस, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, पाश्चर दिया हुआ है, डॉर्बिश इंडेक्स नंबर है 145, फिशर मांग रहा है। सुनना दोस्तों, डॉर्बिश दिया हुआ है, फिशर मांग रहा है, सुनना गाइस सुनिए गाइस, पाश्चर कितना दिया हुआ है, पाश्चर दिया हुआ है आपको 150। ठीक है। डॉर्बिश दिया हुआ है आपको, डॉर्बिश बॉल इंडेक्स नंबर दिया 145। सभी को पता है कि लास्टर प्लस पाश्चर डिवाइड बाय 2 होता है डॉर्बिश, तो लास्टर प्लस पाश्चर हो गया मेरा 145 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 290। ठीक है। तो दोस्तों मेरा यहाँ से पाश्चर मैंने पुट किया, पाश्चर मैंने पुट किया 150 इज इक्वल टू 290, तो लास्ट मेरा आ गया 290 मल्टी माइनस 150, कितना गया मेरा 140। लास्ट भी है और पाश्चर भी है। दोस्तों मुझे बता दो फिशर कैसे निकालते हैं, फिशर इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। फिशर सर, फिशर हमारा आंसर होता है, फिशर हमारा होता है अंडर रूट ऑफ लास्ट इंटू पाश्चर, 140 इंटू 150 कितना हो गया बता दो, 140 इंटू 150 अंडर रूट ले लीजिए, आपका आ जाएगा 144.91। गाइस 144.91, 144.91। ठीक है। अब पॉइंट ये कायदे से आपको एग्जाम में लगेगा कि सर 145.97 हम मार सकते हैं कि सिर्फ पॉइंट का फर्क है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इंस्टीट्यूट को ये ऑप्शन यहाँ पे ड्राफ्ट नहीं करना था, देखो सबको ड्राफ्ट किया 75-60, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही ड्राफ्ट करना चाहिए था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर दिया हुआ है दोस्तों नन ऑफ दिस 144.91। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 यूनिट के डिफरेंस भी नन ऑफ दिस कंसीडर कर रहा है हमारा क्वेश्चन बैंक, सो गाइस गो फॉर द नन ऑफ दिस। करण, मैं जानता था करण आप बोलोगे, पर मैं कह रहा हूं 144.91 बिल्कुल आपका 1 यूनिट का फर्क है, पूरे डेसिमल में देखोगे तो बिल्कुल आपका सी होना चाहिए था, पर आपकी मॉड्यूल ने इसका आंसर नन ऑफ दिस दिया है। अकॉर्डिंग टू मी यस सी शुड बी द राइट आंसर। गाइस सुनिए, ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करवा रहा हूं सुनिएगा, यहां पे आपके मॉड्यूल ने आंसर दिया है 158 जो कि गलत है, इसका आंसर होगा 154। अब सुनिए जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे डील करना। गाइस ऑलमोस्ट मुझे लास्ट के 2 या 3 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं, ये उनमें से एक है बस। ठीक है। मुझे आखिरी 10 मिनट चाहिए, पूरा संयम बना करके बैठिए और 10 मिनट और मुझे दे दीजिए बस, वी आर डन विद द डिस्कशन। गाइस सुनिए, बॉलिस इंडेक्स नंबर है 150, फिशर है इतना। ठीक है। देखो डॉर्बिश बोली क्या होता है सर, लास्ट प्लस पाश्चर डिवाइड बाय 2, कितना दिया हुआ है अमन सर 150। फिशर आंसर होता है लास्ट इंटू पाश्चर, ये कितना होता है दोस्तों 149.95। ठीक है। कह रहा है पाश्चर इंडेक्स नंबर बताओ,
सर दो इक्वेशन है, दो अननोन है, मुझे पाश्चर निकालना है, पी निकालना है, ठीक है। ये इट इज जस्ट एज गुड एज गाइस गोइंग फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। चलो एक बार देखते हैं। यदि दोस्तों मैं यहां से लिखूं तो लास्ट प्लस पाश्चर मेरा आ गया 300, ठीक है। मुझे क्या मांगा है, मुझसे मुझसे मांगा है पाश्चर इंडेक्स नंबर। तो दोस्तों सुनिएगा, और यहाँ पे यदि मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड, चलो स्क्वायरिंग नहीं करता, लास्ट प्लस पाश्चर इज इक्वल टू 149.95। अब आप यहाँ पे ना फालतू टाइम वेस्ट करो ही मत, आप यहाँ से उठा लेते हैं, ऑप्शन से उठा लेते हैं ऑप्शन बी को। 154 मान लेता हूँ, ऑप्शन से गया ऑप्शन बी, तो पाश्चर है मेरा 154। तो उसके हिसाब से लास्ट कितना हो गया आपका, यहां से निकालोगे तो लास्ट कितना हो जाएगा, 300 माइनस 154 146। अब इसको यहाँ पे पुट करके देखो, यदि इसने 149.95 दे दिया तो ये ऑप्शन राइट है सर। यदि मैं ऑप्शन बी को लेके चलूं, ऑप्शन बी को लेके चलूं, 154 पाश्चर है तो लास्ट हो गया मेरा 146 सर। अब मैंने निकाला इसका मल्टीप्लीकेशन, 154 मल्टीप्लाई बाय 146, जो आया मैंने लिया अंडरवुड 149.95। ये देखिए दोस्तों 149.95 आ रहा है, इसको राउंड ऑफ करेंगे 95 हो रहा है। सो गाइस दैट्स व्हाई 154 इज द राइट आंसर। आपके मॉड्यूल ने इसको 158 दिया है, आप कैसे भी कर लो नहीं आएगा, आपका डिफरेंस आ जाएगा, अच्छा खासा डिफरेंस आएगा। सो गाइस देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन ऑन दिस। मैंने कहा ना करेक्शन है। आप यहाँ पे बिल्कुल भी इक्वेशन फॉर्म मत करो। आपको लग रहा होगा सर पाश्चर दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं सिर्फ पी में, मत टाइम वेस्ट करो। आप पाश्चर को मान लो, यहाँ से लास्ट निकालो इस इक्वेशन से, जिसने भी इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर दिया वो राइट है। यदि आपने इस इक्वेशन से ही निकाला है पाश्चर तो इसको जस्टिफाई करना चाहिए। गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है? गौरी का हो जाएगा, आज रात को ही बैकअप मिल जाएगा, इसका टेंशन मत लो। आपको जब जो देखना है, जो भी छूटा आप देख लेना। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? गाइस ये सारे क्वेश्चन आप, ये सेम क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सेम है जो हमने यहाँ पे किया था। फिशर का हमारा कितना आया था, यहाँ पे फिशर का हमारा था 117.24, तो आपका इसका आंसर हो गया 117.24। सेम डेटा है, सेम डेटा, आप रिवाइज करो चाहे ना करो, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। गाइस दिस क्वेश्चंस आर फॉर द प्रैक्टिस, नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। गाइस नाउ प्लीज 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 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। After this question guys I will just take 2-3 questions and we are done, guys, and we are done guys। please pay attention, please यहाँ ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। the ratio of the Lache and Pasche index number is, guys सुनिएगा guys, ratio of the Lache upon Pasche is 28/27, ठीक है। then the missing figure in the following table p का वैल्यू मुझे निकालना है, मुझे p का वैल्यू निकालना है। गाइस क्या मुझे बताओगे लास्ट चेक का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ p1 q0 अपॉन समेशन ऑफ p0 q0। ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। समेशन ऑफ p0 q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ p1 q1। गाइस मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 दोनों जगह के कट गए, 28/27। अब दोस्तों देखो मैं यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ एक बार मुझे क्या क्या चाहिए। अब मैं यहाँ पे P1 Q0 चाहिए। P1 सर ये देखिए बेस ईयर है तो ये है अमन सर Q0, सॉरी ये रहा P1, ये रहा Q1, सॉरी बेस ईयर है Q0 P0, ये रहा करंट ईयर P1, ये रहा Q1, ठीक है। क्या निकालना बताइए सर? पहले निकालना है P1 Q0, उंगली रख लीजिए अपनी आप P1 और Q0 पे, कितना हो जाएगा? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, 20 प्लस 5p। सर ये हो गया मेरा 20, सर ये हो गया मेरा गाइस, ये हो गया मेरा 20 प्लस 5p होल डिवाइड P0 Q0 गाइस, P0 Q0 गाइस 10L प्लस 5L, सर ये हो गया मेरा 15L मल्टीप्लाई बाय P0 Q1 गाइस, P0 Q1 गाइस, P0 Q1 5L प्लस 2L गाइस, कितना हो गया? 5 प्लस 2, सर दिस इज 7L गाइस, दिस इज 7L गाइस, दिस इज 7L। सुनना अगले क्या है? P1 Q1 गाइस, P1 Q1, सर ये हो गया आपका 10 प्लस 2p गाइस, ये हो गया आपका 10 प्लस 2p, दिस इज इक्वल टू 28/27। अब आप ध्यान से देखो दोस्तों, यहां से L और L कट गया, पूरे एक क्वेश्चन में मात्र P मिसिंग है और आपको P का वैल्यू निकालना है। सो फ्रॉम हियर यू कैन गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन ऑल्सो, और आप पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो।
मैं यदि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूं, सिंस ये मल्टीप्लीकेशन है दोस्तों, ये 7 पूरे से मल्टीप्लाई हो जाए कितना हो जाएगा, 20 × 7 कितना हो गया दोस्तों, 140 प्लस 5 × 7 कितना, 35p डिवाइड बाय 150 प्लस 15 × 2 गैस कितना, 30p 28/27 गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 140 प्लस 35p इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 150 प्लस 30p। गाइस यू विल ओपन द ब्रैकेट। गाइस क्या इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व करके सिर्फ p का वैल्यू निकालना है, क्या मैं छोड़ दूं यहाँ आप सॉल्व करके p का वैल्यू निकाल लोगे? गाइस क्या आप यहाँ से p का वैल्यू निकाल लोगे? गाइस 4। चलिए गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन कहीं से डरने वाला था बस, पर क्या टफ था? नहीं। अब आप यदि वहां जाके फॉर्मूला भूल जाते हो, देखो मुझे तो याद है लास्ट है, शुरुआत लास्ट से बेस ईयर क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दो, पास्ट है करंट ईयर क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दो, बस बात खत्म। गाइस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस नाउ सुनिएगा, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। सर मुझे यहाँ पे निकालना है प्राइस रिलेटिव, लिंक रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव कैसे निकालते हैं? P1/P0 × 100, P1 कितना है 30, नहीं कह रहा है टेकिंग 1980 एज अ बेस ईयर, 1980 को बेस ईयर लेना है। गाइस 1980 को बेस ईयर लेना है, मतलब 1971 के लिए मुझे लिंक रिलेटिव निकालना है। P1 कितना हो जाएगा 25/P0 मेरा कितना हो जाएगा 30 × 100, सर P1/P0 हो गया 25/30 × 100, ये मेरा हो गया 83.33। सो आंसर है इसका नन ऑफ दिस, मेरा आंसर है नन ऑफ दिस, और यस मॉड्यूल में भी आंसर नन ऑफ दिस है। यहाँ पे आपको लग रहा है उल्टा, ऐसा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बाई टेकिंग 1980, 19 बड़े वाले साल को बेस ईयर लेना है, 1975 को आपको करंट ईयर लेना है, और 1980 का आपको क्या लेना है, बेस ईयर लेना है। तो P1 हो जाएगा मेरा 25/30 × 100। हाँ बिल्कुल ये वेदांत यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइस आगे बढ़ जाऊं। गाइस अब हमारा यहाँ पे अगला कुछ रिवाइज होने वाला है। गाइस प्लीज 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 लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन अटकने वाले नहीं हो। लास्ट पेज हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस, लास्ट पेज वी आर डिस्कसिंग, और एक मैं बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। मॉड्यूल में इसका आंसर कुछ भी कॉमा डॉट लगा छोड़ दिया है, मिसप्रिंट है, ये है इसका करेक्ट आंसर गाइस, ये है इसका करेक्ट आंसर, ये हाँ मैंने करेक्ट आंसर दिया है। आपके मॉड्यूल में गलती से ऐसा छूट गया, सुनिए कैसे लिखा के रह गया ऐसा, 150 डॉट कॉमा 80, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, गलत है, ठीक है ना। अब सुनिएगा मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करूं गाइस, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करूं, मुझे प्लीज लास्ट 5 मिनट्स बचे हैं, प्लीज मुझे लास्ट 5 मिनट्स पूरे दे दीजिए, प्लीज 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 गाइस, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट। गाइस लेट्स स्टार्ट, ओके गाइस लेट्स स्टार्ट। सुनिएगा इस क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है बार बार, इस क्वेश्चन को आपको LDR है, एग्जाम के एक दिन पहले पूरी कॉन्सेप्ट हैंडबुक, और यहाँ पे जो LDR लगाए ना स्टार लगाए 2-3 क्वेश्चन को, बस वो क्वेश्चन देखने हैं आपको, ठीक है। गाइस मेरी थोड़ी हेल्थ डाउन है, प्लीज थोड़ा देखिएगा। In 1976, the average price of the commodity was 20% more than 1975, but 20% less than the 1974, and moreover it was 50% more than the 1975. The price relative using 1975 as a base year. लास्ट ईयर कौन सा है 1974। देखो दोस्तों यदि मैं शुरू करूं तो ये कह रहा है 1974 है, 1975, 1976, 1977, ठीक है। बात करते सुनना, प्राइस यूजिंग 1975 एज अ बेस ईयर, मतलब इसका प्राइस मान लेते हैं 1975 का 100 रुपए, ठीक है। अब सुनिएगा मुझे प्राइस निकालना, जो कह रहा है 20% इसका, 30% उसका बेसिक्स मैथ्स लगाना है, अपने अकाउंट्स में ऑलरेडी किया होगा, वही चीज करना है। इन 1976 द एवरेज प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी
वॉज 20% मोर देन 1975। 1976 में इसका 20% मोर है। मुझे पता है 1976 में कितना होगा गाइस, 1976 में कितना होगा सर? 120। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम पूरी बात 1976 की कर रहे हैं। ठीक है, वॉज 20%, हाँ, मोर बट 20% लेस देन 1974। बट ये लेस है गाइस, 20% लेस है देन 1974। 20% लेस है मतलब दोस्तों ये मात्र 80% है, ये 100%। 20% लेस मतलब कितना? यहाँ पे ये जो 100 है वो 80 है और ऊपर वाला 100 है। नहीं, सुनिए सुनिए, यही वो लोग गलती करते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। सर आपको लग रहा है 20% लेस है मतलब 100 माइनस 20% किया, तो आपने जो कहा वो कह दिया 80। अब ये गलत क्यों है सुनना, जब आपको आगे जाना रहता है ना तो प्लस माइनस काम चल जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों देखिए, यदि मैं 80 में वापस 20% को ऐड करूं, सॉरी 80 में यदि मैं वापस 20% को ऐड करूं तो मुझे 100 नहीं मिल रहा। अरे भाई डिफरेंस 20 का ही है, तो 80 में तुमने 100 में माइनस करके 20 ले गए 80, 80 में वापस 20% ऐड करके मुझे वापस 100 क्यों नहीं मिल रहा? हाँ 96 मिल रहा है। अब सुनना सुनना सुनना, प्लीज सुनना दोस्तों, सुनना। जब भी आपको उल्टा जाना है ना, जब भी आपको पीछे के साल में जाना है, आप समझिए ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, सुनिए। 1975 में, सुनिए गाइस क्या कह रहा है, सुनना गाइस। 1976 में, सॉरी 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 गाइस, आप इसमें -20% भी करेंगे, 120 -20% करेंगे, आप 96 का हो गया। 96 भी तो गलत है, क्योंकि 96 में यदि आपने +20% किया तो आपको 120 नहीं मिल रहा, आपको 120 नहीं मिल रहा, आपको 120 नहीं मिल रहा। सुनिए, इसका मतलब क्या कहना क्या चाहता हूं, ये कह रहा है 1976 का जो प्राइस है, ये जो प्राइस है ये 20% मोर है। बिल्कुल सही बात है, आप इसे +20% करिए, ये मिल रहा है आपको इसमें। ठीक है, सुनना। लेकिन अब आपको दोस्तों पीछे जाना है, जब आगे जाना है तो सब सही चलेगा, आपको यहां से यहां आना है, आपको यहां से यहां पर आना है, यहां से यहां पर आना है, यहां से यहां पर आना है, आपको उल्टा जाना है। सुनना, अब क्या कह रहा है सुनना गाइस, बट 20% लेस देन इन 1974। दोस्तों 1974 के कंपेयर में ये 20% लेस है, मतलब ये मात्र 80% है, ये 80% है और ये है 100%। देखिए, अब देखिए -20% करके आ रहा है ये। सर जब भी आपको निकालना है तो ये समझ, ये 80% है बस, तो कैसे निकालेंगे? यदि 120 है सिर्फ 80, तो 100 के लिए कितना? 150, ये होना चाहिए 150। गाइस दिस इज द कंसेप्ट। सुनिए, प्लीज सुनिए सर, प्लीज सुनिए। यस सर, 150 इज राइट आंसर, गुरप्रीत एब्सोल्युटली राइट। सुनिए दोस्तों, ये इन दोनों का रिश्ता समझिए कैसा है, बस एक बार समझना है आपको, एक बार समझना है। सुनिए, यहाँ का रिश्ता समझिए। ये जो है 1976 का जो प्राइस है दैट इज 20% लेस, जो भी है 1974 का प्राइस 20% लेस है। इसका मतलब दोस्तों ये मात्र 80 है, ये 100 है, 20% लेस है, ये 20% लेस है। इसका मतलब 120 इज 80, तो 100 के लिए कितना? तो वही यूनिटरी मेथड, यदि 120 है 80 के लिए डिवाइड बाय 80, एक के लिए इतना, तो 100 के लिए कितना? 100 के लिए 150। सर आगे बढ़ते हैं, एक एक साल रह गया, एक साल रह गया दोस्तों, एक साल रह गया। यस गाइस, एक साल रह गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इट इज 50% मोर देन 1977। ये 50% मोर है, ये 50% मोर है। यदि ये 100 है तो ये 150 है, ये 50% मोर है गाइस। दिस इज, इट वाज 50% मोर देन इन 1977। फिर उल्टा जाना है दोस्तों, मतलब यदि 120 आपका 150% है तो 100 के लिए कितना? सर ये आपका हो गया 80, करेक्ट, ये आपका हो गया 80। गाइस इस तरीके से आपको प्राइस निकालना रहेगा, जब भी आपको इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देगा। आप सीधे +20 -20 पे नहीं खेल सकते, नहीं खेल सकते। यहाँ पे सिर्फ दो की बात हो रही होती तो हम खेल लेते, लेकिन यहाँ पे लिंकेज स्टैब्लिश करना है एक दूसरे में, सिर्फ एक में नहीं, मल्टीपल जगह पे रिलेशंस को सेटिस्फाई करना है, मल्टीपल जगह पे। तो दोस्तों आपको इस तरीके से करना पड़ेगा जैसे मैंने कहा, यदि ये 80%, सॉरी ये 20% लेस है इसका, तो ये 80 है, ये 100 है, ऐसा गाइस। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ था, इसलिए आपको कह रहा हूँ गाइस। अब ये पूछ रहा था रेड्यूस्ड डेटा, बताइए कितना होगा, तो हमारा रेड्यूस डेटा होगा 150 100 120 80, 150 100 120 80। यदि इस इंफॉर्मेशन को ये ऐसे भी डिपिक्ट करता, रेड्यूस डेटा 150 से 80 की तरफ जा रहा है, तो भी मैं राइट मान लेता, पर मॉड्यूल में ऐसा आंसर दिया नहीं है, वो गलत है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते गाइस।
प्लीज मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करके जाओ एक बार। गाइस सुनिएगा, यहाँ पे कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ चेन इंडेक्स नंबर। चेन इंडेक्स नंबर लिंक रिलेटिव दिया हुआ है। अभी हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, आइए वो रिवाइज कर लेते हैं इसको भी। गाइस ऑलमोस्ट वी आर डन। सर हम लोग यहाँ पे चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं? सर लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, चेन बेस्ड इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। फर्क कितना है सर? यहाँ पे आपने लिंक रिलेटिव भी निकलवाया था P1 अपॉन P0। यहाँ पे P1 अपॉन P0 में P0 होता है प्राइस ऑफ द लास्ट ईयर और P1 होता है प्राइस ऑफ द करंट ईयर। लेकिन सर यहाँ पे हमें लिंक रिलेटिव डायरेक्टली दे दिया है, तो ये कह रहा है 1993 से लेके बताइए चेन इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर गाइस, प्राइस लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर चेन बेस्ड बेस ईयर का 100 रहेगा। चेन बेस्ड ऑफ 100 डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा? 103। सर तो ये हमारा हो गया 103, पहला आ गया 103। इसको कन्वर्ट करिए चेन बेस्ड में इस साल का। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर 105, चेन बेस्ड इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया? 105 मल्टीप्लाई बाय 103 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया? 108.15। गाइस इसको कन्वर्ट करिए। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर चेन इंडेक्स नंबर हमारा कितना आया था? 108.15 डिवाइडेड बाय 100। सर 112 मल्टीप्लाई बाय 108.15 डिवाइडेड बाय 100 आपका आ गया 121.3। गाइस ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, या प्रैक्टिस कर लेना एक बार। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हुआ है। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर चेन बेस्ड इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100 एंड गाइस विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला यू विल गेट द आंसर। ये प्रैक्टिस कर लेना एक बार, मैंने थोड़ा बहुत करवा दिया, पर यस ये ऑटोमेटिक आपका रिवीजन हो जाता है व्हेन यू रिवाइज द कॉन्सेप्ट हैंडबुक। अरे गुरप्रीत 50% लेस है, तो मतलब नीचे वाला 150%, ऊपर वाला 100 है। एक बार अभी आगे बढ़ता हूँ गुरप्रीत। गाइस ये स्प्लाइसिंग का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार कर लें। गाइस वी आर डन, वी आर डन, वी आर डन। बस इसके बाद मुझे ये दो ही क्वेश्चन कराने हैं, ये वाला क्वेश्चन कराना है और ये लास्ट दो क्वेश्चन। गाइस लास्ट टू क्वेश्चंस टू डील, लास्ट टू क्वेश्चंस गाइस, लास्ट टू क्वेश्चंस, लास्ट टू क्वेश्चंस, बाकी दोनों एक एक मिनट के क्वेश्चंस हैं। सुनिएगा गाइस, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसा? स्प्लाइसिंग 1970 में गाइस, 1970 इंडेक्स विथ बेस ईयर 1965। गाइस 1970 का इंडेक्स है 200, ठीक है। इसमें बेस ईयर क्या है दोस्तों? इसका बेस ईयर है 1965, ठीक है। इज वन एंड 1965 इंडेक्स विथ गाइस, 1965 का इंडेक्स है 150। गाइस 1965 का इंडेक्स है, इसका बेस ईयर है गाइस 1960, ठीक है। द इंडेक्स ऑफ 1970 ऑन द बेस 1960 विल बी। दोस्तों आपको इसका बेस जो 1965 है, इसका बेस आपको 1960 बनाना है। आप मुझे बताइए, इसका जो बेस 1965 था, अब उसको बेस आपको 1960 बनाना है। ये बैकवर्ड स्प्लाइसिंग है कि फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग है? गाइस इसका बेस, जिसका बेस अभी 1965 था, इसका बेस आपको 1960 बनाना है। ये बैकवर्ड स्प्लाइसिंग है, फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग है? सर बैकवर्ड है, बिल्कुल सही बैकवर्ड है। आप मुझे बताइए बैकवर्ड स्प्लाइसिंग का ये वाला फॉर्मूला याद है? बस हमें ये लगाना है। सर गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू सीरीज, सर गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू सीरीज कितना है दोस्तों? इंडेक्स नंबर ऑफ द न्यू सीरीज है हमारा, सर सॉरी कहाँ गया सर, गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू सीरीज मल्टीप्लाई ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय 100। सर दो ही तो दिए हुए हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा आपका? 200 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 100 आपका आ गया 300। तो दोस्तों इसका 1960 के बेस में इसका इंडेक्स हो जाएगा 300। गाइस ओवरलैपिंग ईयर हमारा कौन सा कहलाएगा? यहाँ पे देखिए ये हमारा 1965 का बेस है, इसका भी 1965 का बेस है, तो ये रहा हमारा ओवरलैपिंग ईयर वाले का, और ये रहा हमारा गिवन इंडेक्स नंबर जिसको चेंज करना है, जिसको चेंज करना है ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय 100। बात खत्म गाइस, आंसर इज 300। दोस्तों ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, यदि कॉन्सेप्ट हैंडबुक रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगा, नहीं भी किया चलेगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए गाइस। नाउ सी, इतना घटिया क्वेश्चन है, इतना घटिया क्वेश्चन है, इतना घटिया क्वेश्चन है। देखिए बस एक क्वेश्चन और देख लीजिए गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू रिवाइज।
और ये अच्छा क्वेश्चन, मैं अच्छा क्वेश्चन मानता हूं इसको, क्योंकि डेटा को घुमाया है इसने, आंसर तो आपको एक चुटकियों में आ जाएगा। सुनना, पर डिस्कस करने से पहले गाइस, डिस्कस करने से पहले सुनना, ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया कि आपको लगेगा बाप रे कितना टफ पेपर है, पर देखो क्या मांगा है। आप मुझे बताइए वैल्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। वैल्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये दिया हुआ है द प्राइस पर यूनिट ऑफ कॉमोडिटी ए इन 1966 का डेटा है। वैल्यू दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, प्राइस निकालना है। वैल्यू है 500 डिवाइड बाय, सॉरी वैल्यू है दोस्तों, यस वैल्यू है 500, प्राइस निकालना है, क्वांटिटी है 100, तो प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपए। यस 5 रुपए, ये आंसर है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता और आप सोचते हो कि मेथड फॉर्मूला बड़ा बड़ा कुछ समेशन वमेशन निकाला, कुछ भी नहीं, बस ये कॉमोडिटी ए का आपको प्राइस मांग रहा है। हाँ, सबका समेशन प्राइस मांगता, कुछ मांगता तो सोचता मैं कि सबका वैल्यू को डिवाइड करता, क्वांटिटी से प्राइस निकालता, सबका टोटल मारता, कुछ मांगा ही नहीं है वैसा। गाइस वी आर डन विद दिस, गाइस वी आर डन विद दिस। सुनिएगा, अब ये कह रहा था वैल्यू का रेशियो निकालिए। वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, वैल्यू का रेशियो निकालेंगे, ये रहा हमारा P0, ये रहा हमारा Q0, सर ये रहा हमारा P1, ये रहा हमारा Q1। सर वैल्यू का रेशियो होता है वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर। वैल्यू कैसे निकालेंगे गाइस, वैल्यू कैसे निकालेंगे, P1 Q1, दिस इज वैल्यू गाइस, दिस इज वैल्यू। निकालो वैल्यू, निकालो फटाक से वैल्यू, कितना हो जाएगा सर, करंट ईयर का हो जाएगा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू एम प्लस, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू एम प्लस, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू गाइस एम प्लस, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू गाइस एम प्लस एम आर सी। सर वैल्यू ऑफ द करंट ईयर आ गया 59, और इस साल का वैल्यू कितना जाएगा गाइस, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू एम प्लस, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू एम प्लस, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू एम प्लस, एंड गाइस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू एम प्लस एम आर सी 52। So guys, the answer is 59 upon 52. हाँ, अब क्या कर सकते हैं भाई, आया तो आया, आया नहीं आज तक एग्जाम में, पर है तो अब है AQB में। अब डरते हो जिसको देख देख के, यार इतनी बड़ी टेबल को देख के मत डरो, वो तो इन्फॉर्मेशन देना उसका काम है, इन्फॉर्मेशन देना उसका काम है। गाइस लास्ट क्वेश्चन एंड वी आर डन विद द एंटायर एडिशनल क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वी आर डन, ऑल एवरीथिंग इज डन गाइस। बस मुझे याद दिलाना, परचेजिंग पावर के बारे में 1 सेकंड बात करनी है मुझे इसमें, ठीक है ना। सुनना गाइस, द टोटल वैल्यू, देखो वैल्यू का क्वेश्चन कैसा है ये, सुनना गाइस, द टोटल वैल्यू, टोटल देखो वर्ड क्या है, वैल्यू, टोटल वैल्यू 1960 में वैल्यू, दोस्तों वैल्यू कितना देके रखा है, 71.5, 71.5 मिलियन से मुझे क्या करना। द करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू टोटल 1967, 1967 में यही वैल्यू, मतलब वैल्यू कितनी, 87.6, ठीक है। द इंडेक्स ऑफ द वॉल्यूम, दोस्तों यहां पे इसने क्वांटिटी के लिए वर्ड यूज किया है वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी तो हो गया कितना यूनिट्स, वॉल्यूम का इस क्वांटिटी, ठीक है। द क्वांटिटी इन 1967 इज 62, बेस है ये आपका क्वांटिटी है 62, बेस ईयर कह रहा है 1960 का, क्वांटिटी मान लो 100, ठीक है। प्राइस इंडेक्स निकालना है, प्राइस इंडेक्स निकालना है, प्राइस इंडेक्स निकालना है। आप मुझे बताओ हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू इंडेक्स इज इक्वल टू P01 इंटू Q01। वैल्यू इंडेक्स कैसे निकलेगा गाइस, वैल्यू निकलेगा 87.6 डिवाइडेड बाय 71.5, कितना आ गया ये 1.22517, P01 Q1 अपॉन Q0 62 अपॉन 100, कितना आ गया गाइस 0.62, तो P01 कितना हो गया मेरा 1.22517 डिवाइड बाय 0.62, गाइस दिस इज 1.97। अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये मेरा आ गया 197.60, ऑप्शन बी। गाइस मतलब सोचो, यहाँ पे आपको वैल्यू और क्वांटिटी इंडेक्स निकलवा लिया, प्राइस इंडेक्स निकालना था, ये चीज तो हमने ऑलरेडी लिखी हुई है यहाँ पे, ये देखिए गाइस, ये रहा गाइस। आपको क्वांटिटी इंडेक्स निकालना दे दिया Q1 अपॉन Q0,
वैल्यू इंडेक्स V1 अपॉन V0, आपको P01 निकालना था। मुझे बताएं गाइस, इज दिस पॉइंट क्लियर? अब ये क्वेश्चन दिखने में डरावना है पर क्वेश्चन टफ नहीं है, बस वॉल्यूम वर्ड से डरना मत। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्वांटिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्वांटिटी। गाइस, इज दिस पॉइंट क्लियर? गाइस, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गाइस, हियर वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सुनिएगा गाइस, एक बस बात समझ लो, एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। आज तक क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आया नहीं है। एक थ्योरी दी हुई है आपके मॉड्यूल में, एक थ्योरी दी हुई है, बस एक थ्योरी दी हुई है एडिशनल क्वेश्चन बैंक में। परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, आज तक इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। 2009 से लेके अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन यूट्यूब में बहुत लोग ऐसे हैं, नहीं यार देखो मैं बता दूं, नहीं इसका ठीक है मैं उसको देख लेता हूं एक बार, पर वो अब एम्बिग्यूटी है, इसके दोनों आंसर मुझे भी मिल रहे हैं। इसमें बहुत लोगों ने पूछा रितेश, मैं इसमें एक बार ना कल मैं क्लैरिफिकेशन के साथ कि आपको एग्जाम में क्या मारना चाहिए, मैं उसका आंसर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है? जस्ट गिव मी अ डे। आज मैं इस पर बिजी था क्योंकि इसमें बहुत करेक्शन से मेरा बहुत टाइम लग गया। क्वेश्चन छटाक भर के थे पर टाइम बहुत ले लिया मेरा। सर बहुत बढ़िया वेदांत, सुनना दोस्तों सुनना। परचेसिंग पावर ऑफ द मनी का मतलब क्या होता है? मतलब आज 1 रुपए के लिए आप कितने यूनिट्स ऑफ द गुड्स परचेज कर सकते हो? 1 रुपए के लिए, मतलब आज 1 रुपए के लिए आप 1 रुपए के लिए कितने यूनिट्स ऑफ द गुड्स परचेज कर सकते हो? मैं आपको एक झटके में समझाता हूं, इसको सुनना गाइस। यदि आज आपके पास है 500 रुपए, 100 रुपए किलो एप्पल का भाव चल रहा है, तो आप आज कितने किलो एप्पल खरीद सकते हो? मुझे बताओ, कितने केजी एप्पल घर लेकर के आओगे? 500 रुपए जेब में लेके गए, 100 रुपए किलो का भाव चल रहा था, 5 किलो। गाइस कितना? सर आज हम खरीदेंगे 5 केजी एप्पल। दोस्तों करंट ईयर आज प्राइस बढ़ के हो गया एप्पल का 125 रुपए। अब कितने यूनिट्स खरीद के लाओगे? मुझे बताओ, कितने यूनिट्स खरीद के लाओगे? नितिन सर 4 किलो। सर कैसे? 500 रुपए, 1 किलो 125 का, तो टोटल किलो लाएंगे 4 किलो, 4 केजी। दोस्तों मान लेता हूं कि यहीं पे आपने शुरुआत की थी खरीदने की, आपकी 100% परचेजिंग पावर थी, ठीक है ना? बेस ईयर था, 100% परचेजिंग पावर थी। तो आज आपकी परचेजिंग पावर कितनी रह गई? सर 1 यूनिट कम कंज्यूम किया, मतलब 1 यूनिट मतलब कितना, 5 यूनिट लेते थे, मतलब 20% था 1 यूनिट के लिए, तो 20 मतलब आप इसको भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4/5 × 100। ये कितना है 5 का? सर 4/5 × 100 किया, सर ये मेरा आ गया परचेजिंग पावर, मेरी अब रह गई है 80%। ये देखो आपने कितना लिया, आपने आज के दिन आपने, आज के दिन आपने इसका 80% ही कंज्यूम किया आपने। देखो ना 80% ही परचेज कर पाए, 5 केजी का आप 80% निकालो। गैस अब आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, परचेजिंग पावर कम हो गया, अब आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। जो पहले आप 500 रुपए में जितनी चीजें खरीद पाते थे, अब आप 500 रुपए में उतनी चीजें नहीं खरीद पा रहे। गाइस दिस इज नोन एज परचेजिंग पावर। तो दोस्तों ये जो परचेजिंग पावर हमने निकाला गाइस, ये हम ऐसे भी निकाल सकते थे। मुझे बताओ, यदि मैं आपसे इंडेक्स नंबर निकालने के लिए बोलता, तो इंडेक्स नंबर कैसे निकालते? P1 अपॉन P0 इंटू 100 मत करना, बस यहाँ पे इंटू 100 मत करना। यदि इनफैक्ट आपको सुनना, एक बार इंटू 100 मत करना, कितना 125/100, कितना आ गया 125/100। सर ये हमारा आ गया 1.25, इसका आप कर दो रेसिप्रोकल, 1/1.25। परसेंटेज में निकालने के लिए कर दो मल्टीप्लाई बाय अब 100, 1/1.25 आपका आ गया 0.8, मल्टीप्लाई बाय 100 आपका आ गया 80%। गाइस मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो परचेजिंग पावर आपने निकाली, यदि मैं आपको ये सब ना भी दूं, ये सब मैं आपको ना दूं, ये तो मैंने दे दिया आपको, आपको सिर्फ इंडेक्स नंबर निकालने की इन्फॉर्मेशन दूं, तो भी आप परचेजिंग पावर निकाल सकते हो। इसलिए कहते हैं गाइस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द प्राइस इंडेक्स नंबर। आप इंडेक्स नंबर का जब आप रेसिप्रोकल करते हो, दैट इज द गाइस परचेजिंग पावर, ठीक है? तो यदि मान लीजिए, यदि मान लीजिए इंडेक्स नंबर है 100, तो पहले को 100 से डिवाइड कर दो और उसका रेसिप्रोकल फिर लो। दोस्तों मान लेते हैं मेरा एक कॉमोडिटी है, कॉमोडिटी ए, जिसका इंडेक्स नंबर है दोस्तों 800, तो मेरा परचेजिंग पावर कितना है? सर इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/800 मत करना, वो इंडेक्स नंबर है, तो पहले इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया होगा, वो आप तो डिवाइड बाय 100 कर दो पहले, ठीक है ना? 8, 1 डिवाइड बाय 8 करो, 1 डिवाइडेड बाय 8 आया मेरा 0.125, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मेरा परचेजिंग पावर अब है 12.5% ऑफ द पावर दैट आई वाज हैविंग इन द बिगिनिंग।
बेस ईयर में जितना भी मैं यूनिट कंज्यूम कर रहा था, अब उसका सिर्फ 12.5% यूनिट्स ही मैं खरीद पाऊंगा. सो गाइस, परचेजिंग पावर इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडेक्स नंबर. दोस्तों परचेजिंग पावर कब कम होती है? परचेजिंग पावर तब कम होती है जब मैं, दोस्तों, जब मैं कीमत बढ़ाता हूं, यदि कीमत कम होगी तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मेरी परचेजिंग पावर घटेगी. देखिए थ्योरी क्वेश्चन डाला यहाँ पे दोस्तों, यहाँ नहीं डाला है तो वो कहीं भी डाला होगा, देख लेना दोस्तों. पता नहीं कैसे रह गया, सोचा तो था डालने का, गलती से रह गया दोस्तों. अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके आईसीएआई मॉड्यूल में गलत है और उसका सही आंसर मुझे काफी रिसर्च करने के बाद भी नहीं मिला. उन्होंने कहां से निकाला है गाइस, मुझे भी नहीं पता. उन्होंने कहां से 1.12 निकाला है और गलत निकाला है, 1.12 गलत निकाला है. कहां से निकाला, कैसे निकाला? अच्छा हाँ, क्वेश्चन बैंक के लास्ट में. यस 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 यस. ये देखो दोस्तों, परचेजिंग पावर ऑफ द मनी फॉल व्हेन द प्राइस लेवल इंक्रीजेस, प्राइस लेवल डिक्रीजेस, इनकम लेवल. गाइस जब प्राइस बढ़ता है तो परचेजिंग पावर ऑफ द मनी फॉल हो जाती है, परचेजिंग पावर हो जाती है कम. गाइस ये वाला क्वेश्चन, और दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में है. देखो जैसे कि क्या पूछ रहा है, कह रहा है परचेजिंग पावर ऑफ द मनी निकालिए ऑफ 1950 विल इन 1960. इसको पढ़ के इसका मतलब ये निकल रहा है कि मुझे 1960 का परचेजिंग पावर निकालना है. 1960 का मुझे इंडेक्स नंबर दे के रखा है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा डिवाइड बाय 100 करने के बाद, तो ये होना चाहिए 1/1.103. आप इसका रेसिप्रोकल करोगे 1 डिवाइड बाय एमआरसी, ये आ रहा चाहिए 0.90. पर इसका आंसर इन्होंने 1.12 दिया है. और इन्होंने कैसे दिया है? इन्होंने सिंपली 110.3 इंडेक्स नंबर ऑफ द 1960 डिवाइड बाय द इंडेक्स नंबर ऑफ 1950, और ये इंडेक्स नंबर को डिवाइड किया, प्राइस को भी नहीं इंडेक्स नंबर को डिवाइड किया. और दोस्तों इस वजह से ये आ रहा है 110.3 डिवाइडेड बाय 98.4, ये आ रहा है 1.12. पर गाइस इसका मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कहाँ से ये इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे आंसर लाके पटका है. जीरो इन्फॉर्मेशन. या तो ये क्वेश्चन में कोई करेक्शन है जो मैं अभी तक नहीं ढूंढ पाया दोस्तों, बाकी सारे क्वेश्चन रेक्टिफाई हो गए, पर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझसे रेक्टिफाई नहीं हुई. सो गाइस यदि मान लो भगवान ना करे क्वेश्चन आए, आज तक आया भी नहीं है, पर आ गया तो 1.12 याद रखना. और यदि ये आंसर आपको मिल जाए एग्जाम में तो उसको आप प्रेफरेंस देना. इट इज जस्ट परचेजिंग पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द प्राइस इंडेक्स नंबर. दैट्स ऑल गाइस. यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन होता है खत्म. तो मैंने आपको एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब आपको जो दिमाग में टेंशन दे रहे थे ना कि सर ये आ गया तो वो आ गया, तो मैंने वो करवाए, ठीक है. अब लेकिन आपको ये जो मैंने किताब बांटी, ये 2 पेज बांटे हैं, ये 2 पेज अच्छे से कर लेना, और थोड़े बहुत जो क्वेश्चन स्टार लगवाए हैं वो एक बार और कर लेना गाइस बिफोर अकाउंट्स पेपर, एंड यू गाइस विल टोटली रिलैक्स्ड 1 डे बिफोर एग्जाम. चलिए गाइस, सी यू, बाय बाय, टेक केयर. ठीक है, नहीं लेट तक क्लास लेने की कोई बात नहीं है, तो इट्स माय जॉब एंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जितना मैं पेज शेयर करता हूँ, जितना भी मैं ले सकता हूँ. बस द प्रॉब्लम इज गाइस, ये वो चीज़ें हैं जो जनरली मैं डिस्कस करना प्रेफर नहीं करता कि एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि बर्डन ऐड होता है ना. हम जितना एक्स्ट्रा पढ़ते हैं उतना बर्डन भी तो ऐड होता है. लेकिन यस क्या करें, अब है एडिशनल क्वेश्चन बैंक में सॉल्व करने की इच्छा होती है, लगता है ये ना आ जाए वो ना आ जाए, तो करके पटक के छोड़ दिया. और जब डिस्कस किया तो मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया, इतने करेक्शंस है वहाँ पे, आप इसी क्वेश्चन बैंक को प्रेफर करिएगा. चलिए, बाय एवरीवन, बाय बाय गाइस, बाय.